नर्मदे हरगुल। मात नर्मदे। मात नर्मदे। मैं एक घटना बता रहा हूँ आपको। जी। अद्वैत पे भोइंदा गांव है, वहाँ मैं भोजन कर रहा था। कई परिक्रमावासी भी भोजन कर रहे थे। तो मेरी पहले से ही आदत है कि कुछ न कुछ अपने थाली में छोड़ देना अन्य जीवों के लिए। जैसे मान लीजिए बर्तन धोया जाता है, तो उस जहाँ वो पानी जाता है गटर में, अनेक कीड़े उस भोजन का इंतज़ार करते हैं, तो उनको खाने के लिए या कुत्तों के लिए छोड़ देता हूँ। अब ये अपना स्वभाव मैं जानता हूँ, हर व्यक्ति तो नया जान नहीं सकता। क्या हुआ, और फटे हुए कपड़े, चिथड़े कपड़े, एक जगह मैं बैठ गया, अपना भोजन कर रहा था, सब कर रहे थे। मैं कुछ देर बाद अपना उठा और थाली में भोजन था बचा हुआ और कुछ मीठे थे। एक महाराज ने कहा तुरंत, भोजन छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। भोजन को खराब कर रहे हो। मौला कुत्ते को देना है। तो बोले उसमें ब्रह्म है। उसमें ब्रह्म है। तो मैं फिर चला गया और उसको दिया भाई वो भोजन कर लें, फिर बात करेंगे। तो वो भोजन कर लिए। फिर बाद में मैं पूछा, महाराज जी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताएंगे? बोले हम तो बताने के लिए ही मुंडन कराए हैं। सन्यासी थे, बताने के लिए ही मुंडन कराए हैं। वो क्या समझे मैं भी इसी का मतलब परिक्रमा वगैरह में घूम रहा हूँ, और कोई ऐसा भेष तो था नहीं। बोले हम तो इसी के लिए मुंडन करवाए हैं। बोला ठीक है, तब बैठते हैं। बैठ गए। तो मैंने कहा अगर कुत्ते में ब्रह्म है तो ब्रह्म मुझ में है, ठीक है। उसमें ब्रह्म है तो मुझ में भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म, ये ब्रह्म तो एक ही है, शरीर अलग अलग है, तो जूठा कहाँ हुआ? बस इतना बताइए, जूठा कहाँ हुआ? जूठा होने के लिए तो दो चाहिए। आप अद्वैत की बात कर रहे हो तो ठीक है। हाँ, आप अद्वैत की बात कर रहे हो तो जूठा कैसे हुआ? ठीक है। बाद में वो अपनी मानवता बताने लगे कि अन्न कहाँ से आता है, कितने मेहनत से आता है। हमने कहा महाराज जी उन्हें ये नहीं पता था मैं इस गांव में कई सालों से रहता हूँ। क्या ये बात का उन्हें पता नहीं था? तो उनसे बातें होने लगी। फिर उन्होंने कहा, कुछ बात आई निकली कि सत्य की। मौला महाराज जी सत्य नहीं बोला जा सकता, सत्य कभी बोला नहीं जा सकता। और एक अगर ब्रह्म है और उसमें भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, मैं उसे दे रहा हूँ, तो जूठा की बात कहाँ से आ गई? अगर एक ही ब्रह्म है तो, अगर दो है तो बात अलग है, ठीक है। और ये आपकी बात है, मैं तो उसे कुत्ता समझ के दे रहा था, ठीक है। मैं ब्रह्म वगैरह नहीं समझ के दे रहा था, मुझे पता है वो जीव है और वो भूखा है, वो ये समझ के मैं उसे दे रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद बात बढ़ती चली गई। मौला बस इतना बता दो, मुझ में ब्रह्म उसमें ब्रह्म, तो जूठा कैसे हुआ? मुझे बस इतना समझना। तो बात वो अलग अलग करने लगे, लेकिन मेरा एक आदत है, मैं मूल पे बात करता हूँ। जिस विषय पे बात, पहले उसको क्लियर करो फिर आगे बढ़े। उसको क्लियर करो फिर आगे बढ़े। तो उन्होंने मुझसे कई प्रश्न पूछे, फिर मैंने पूछा, फिर ऐसे जवाब होने लगे। बाद में मुझे बोले मूर्खों से बात नहीं करना चाहिए। तो मैं बोला महाराज जी जब एक ही ब्रह्म है तो मूर्ख कहाँ से पैदा हुआ? मूर्ख कैसे? अगर मैं, चलिए मैं मूर्ख हूँ तो मूर्ख कहाँ से आया? अभी तो आप ब्रह्म की बात कर रहे थे। कुत्ते में ब्रह्म आपको दिख रहा था, मुझ में ब्रह्म नहीं दिख रहा है। आपको कुत्ते में ब्रह्म दिख रहा है, उसे जूठा क्यों दे रहे हो? और मुझ में आपको ब्रह्म नहीं दिख रहा है।
तो जो लोग भी अद्वैत की बात करते हैं कि एक ही ब्रह्म है, अद्वैत का मतलब ये नहीं है कि एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अनंत आत्माएं हैं और आत्माओं से जीव आत्माएं हो गई हैं और जीव आत्माएं भटक रही है, आत्मा नहीं भटक रही है। तो जब एक ही ब्रह्म की बात करते हो आप, तो झगड़ा किससे कर रहे हो फिर? लड़ाई झगड़े आपका किसका हो रहा है? कोई आपको फ्रॉड दिख रहा है, कोई आपको चोर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है फिर? वो महाराज जी विचारों से दिख रहा होगा भाई, उसके जैसे चोर के विचार अलग हैं, कर्म अलग हैं। ठीक है, लेकिन एक ही ब्रह्म है ना, तो विचार कहाँ से आ गए? सब एक ही ब्रह्म ही है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहाँ से बुद्धि, विचार, आदमी, जीव, ये सब कहाँ से आए फिर? ये मन के विचारों से आ गए क्या? आखिर मन कहाँ से आया जब एक ही ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है तो? हाँ। उसके अलावा कुछ नहीं है तो मन कहाँ से आया? तो कहने का मतलब जो 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 विचार, जो गलत विचार हैं, कुछ चोर में चोर के विचार चल रहे हैं, बेईमानी के चोर विचार कहाँ चल से रहे हैं। आया? ब्रह्म एक ही है, दूसरा दो हो तो तीसरा पैदा होता है टकरा के। तो दो फिर दिखते कैसे हैं? ये अच्छे विचार, ये अच्छा विचार, ये बुरा विचार है, ये फिर ये इसको तो decide आखिर कौन वही करता तो, ये एक ब्रह्म को जो मानता है उससे पूछा जा सकता है। हम तो अनेक को मानते हैं। अच्छा, आप तो अनेक को मानते हो। अनेक ब्रह्म। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जो एक को मानता है, जो एक ही को मानता हाँ, है कि एक के अलावा दूसरा है ही नहीं सृष्टि में, जो अद्वैत में तो चोर कहाँ से आ गया? हाँ, तो चोर कहाँ? तो वो चोर में भी फिर वही है, वही आ गया तो चोर अलग हो गया फिर। हाँ। चोर में वो है तो फिर वो अलग हो गया, तो अलग, ये अलगाव क्या है? मुझ में वो है तो मैं कौन हूँ? तो दो हो गए ना। मुझ में वो है तो मैं कौन हूँ? हाँ, तो मैं के लिए तो महाराज जी जैसे बताते नहीं भाई, मैं तो शरीर हूँ और वो शरीर से अलग है। एक ही ब्रह्म है तो शरीर कहाँ से आया? शरीर के लिए बताया जाता है कि पंच तत्व जो है उससे बना हुआ ये शरीर है। पंच तत्व कहाँ से आया? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये कहाँ से आया जब उसके अलावा कुछ भी नहीं है? हाँ। तो ये आया कहाँ से? ये उसी परमात्मा से आया है। तो मतलब अनेक है, फिर उससे आ गया परमात्मा से, तो फिर अनेक है, फिर अनेक हो गया, अनेक है ना। फिर तो वो धारणा ही गलत होगी गुरु जी। फिर तो जो लोगों ने धारणा बना रखी है, तो वही तो अद्वैत का मतलब आप लोग समझते हो एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं होता। तो इतनी पीड़ा, इतनी भयानक, ये सब उतापात, चोर, डाकू, लुटेरे, महात्मा, ऋषि, बैरागी, साधु, संत, फकीर, गृहस्थ, पति, पत्नी, बच्चे, ये सब कहाँ से होते? जीव जंतु, नर मादा, ये सब कैसे होते? एक जगह महाराज जी किताब में लिखा हुआ है, या कई साधु संत वो बताते हैं कि कीड़ी में भी मैं हूँ। तो कीड़ा अलग हुआ ना, और हाथी में भी मैं हूँ। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कीड़ा अलग हुआ या नहीं? हाँ। कीड़े में वो है, हाँ। तो कीड़ा, या तो कीड़ा वही है। हाँ। तो कीड़ा का नाम क्यों? सीधा ब्रह्म बोलो ना। हाँ, कीड़े ऐसा नहीं कहते हैं वो लोग, वो कहते हैं कीड़े में भी मैं हूँ। कीड़े में मैं हूँ तो कीड़ा अलग हो गया। हाँ, कीड़े में भी मैं हूँ, हाथी में भी मैं हूँ। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, न वो कीड़े में है ना हाथी में है, उससे कीड़ा भी है, उससे हाथी भी है। ये बात ही। जैसे आपके जितने भी बच्चे हैं, आपके गुण उसमें है, लेकिन आप उसमें एक भी बच्चों में नहीं हो। लेकिन जब भी उनके शरीर का चेक किया जाएगा तो आपका उसमें निकलेगा, तत्व निकलेगा। वैसे परमात्मा का तत्व है हर जीव के अंदर है। बस परमात्मा किसी में नहीं। परमात्मा किसी में रहने की चीज नहीं है कोई। वही तो, अगर पूर्ण परमात्मा मेरे अंदर होता तो मैं भटकता कैसे? पूर्ण परमात्मा मेरे अंदर होता तो मैं भटकता कैसे? तो फिर गुरु जी परमात्मा इसका मतलब नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं है, अंदर नहीं है वो। अंदर होता तो भटकते। पूर्ण परमात्मा जिसके अंदर है, हाँ, कैसे भटकता? तो कोई छोटा परमात्मा है क्या अंदर? वो मुझ में है, मैं कहीं और हूँ। वो मुझ में है मतलब मैं उससे हूँ। बस मैं अपने आप में चला जाऊँ तो मैं उस तक पहुँच सकता हूँ। मैं कहीं और हूँ और वो मुझ में है। मुझ में है मतलब वो पूरी तरह मुझ में नहीं, वो मुझ में है, वो मुझ में, मैं कहीं और हूँ, मैं कहीं और हूँ, बस उससे मैं हूँ। मेरा अस्तित्व उससे है। सही है। जैसे बल्ब से उजाला है, ठीक है,
लेकिन उजाले में बल्ब नहीं, तो लेकिन उजाला बल्ब से ही है। हाँ, फिर तो जानने का विषय ये रह गया कि जैसे आप बता रहे हो कि भाई उससे मैं हूँ, हाँ, वो मुझ में नहीं है, मैं कहीं और हूँ, मैं कहीं और हूँ। मैं कहीं और हूँ। मुझ में अगर वो होता तो मैं भटकता कैसे? तो तलाश बस हमें यही करनी है कि मैं कहाँ हूँ, तलाश ये करनी है कि मैं जहाँ हूँ उससे अपने आप को छुड़ा लूँ। छुड़ा लूँ, मुक्त तलाश करवा ये लूँ। नहीं करना मैं कहाँ हूँ, तलाश ये करना है कि जिसमें जिसमें मैं फंसा हूँ वहाँ से उससे छुड़ा छुड़ा लूँ। लूँ, तो मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँच जाऊंगा, तो मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ, पहुँच जाऊंगा। उससे छुड़ा लूँ। हाँ, मैं इंद्रियों द्वारा, 5 इंद्रियों द्वारा अनेक तरह से मैं बंध गया हूँ, बंद गया हूँ अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में। जी, उससे मैं अपने आप को छुड़ा छुड़ा लूँ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप में नहीं हो पा रहा हूँ। जी। मैं अनेक जगह फंस गया हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी जगह फंसा हूँ, मैं बहुत भूल गया हूँ। तो ये पहले कहीं कभी था क्या अपने आप में ये जीव? कभी न कभी तो होगा, आखिरी कभी न कभी तो अपने आप में था, तभी तो आज अपने आप में होने का प्रयास कर होना रहा चाहता है। है ये। आदमी अगर गिर गया, पता चला मैं गिरा, तो इसका मतलब कभी न कभी खड़ा था, या तो गिरने का पता कैसे चलता? तो महाराज जी जैसे लोगों की तो जब अपन देखते हैं, हर जो मनुष्य है तो वो केवल किसी चीज की तलाश में है, उसको आप शांति कुछ कह न दो। कुछ चाहिए, हाँ भाई मेरे को यार ये और शांति उससे चाहिए, शांति चाहिए। और उसे शांति चाहिए। एक्चुअल तो उसकी प्यास तो नीड तो है, जरूरत है शांति, शांति वो समझ नहीं पा रहा वास्तविक है, जरूरत तो। वो समझ रहा है कि वस्तुओं से शांति और वो मिलती वस्तुओं है, में शांति खोज इसलिए रहा वो है, वस्तुएं ला रहा है, वस्तुएं ला रहा है भोग भोजन की वस्तुएं इकट्ठा कर रहा है। जी। और फिर वस्तुएं ला के जब उसे पता चलता है एक टाइम पे कि इन सब में शांति नहीं है, हाँ, फिर वो निकलता है वही शांति की तलाश में, कि शांति है क्या? है क्या, हाँ, और ये कहाँ मिलेगी। लेकिन अब वो निकल तो गया, लेकिन राग द्वेष में जो वस्तुएं लाया है वो पीछा नहीं वो छोड़ रही पीछा है। नहीं छोड़ वो रही। उसने तो शरीर से छोड़ दिया, लेकिन अब वो मानसिक फंस गया है, क्योंकि बेईमानी से लाया था। बेईमानी से लाया था। अगर ईमानदारी से लाता तो फंसता नहीं। उसने अपनी कामना, शांति के लिए, कामनाओं को पूरा करने के लिए अनेक तरह की बेईमानी करी है, जी और जब वो दूर हटा तो राग द्वेष उसे सताने लगे। जी। वो निकलने के बाद भी वहीं पड़ा है। अच्छा, वो अतीत की घटनाएं याद आती हैं जो वहां रहने पे नहीं थी, और वो परेशान होने लगा, जी। और अशांत जीवन हो गया उसका। पहले तो वहां था भोग विलास में, तो उसे कुछ न कुछ शांति की चीजें मिल जाती थी, क्योंकि अनेक चीजें इकट्ठा किया था। अब वो उसको पूरी तरह छोड़ के निकल गया तो पूरी तरह और अशांत हो गया, पहले से ज्यादा। वो खोने की डर से क्या खो गया करके ऐसा? नहीं छोड़ा, लेकिन बेईमानी से उसने एकत्रित किया था। हाँ, राग द्वेष में अनेक लोगों का श्राप था। हाँ। वो अब वो तुमने छोड़ा ना, वो थोड़ी तुम्हें छोड़ देगी। नहीं छोड़ देंगे। हाँ, अभी तो तुमने छोड़ा है, वो तो कर्मों का हिसाब किताब पूरा होगा तब छोड़ेगा वो तो, तब मानसिक छूटेगा, तब मानसिक छूटेगा जब वो पूरा हो जाएगा, जब आप उतना और कहीं भरपाई कर और दोगे। कहीं भरपाई क्या? कर दोगे। हाँ, सही है। आपने इनसे छीन के भोजन कर लिया, इनको बड़ी पीड़ा हुई। प्रकृति का एक नियम है, कई गुना देना। क्या? चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आपने अगर एक बीज बोया तो देखो कई गुना मिलता है। कई गुना मिलता तो आपने एक आदमी से छीन के भोजन किया, अब भविष्य में आप कई जीवात्माओं को तृप्त करोगे, तब जाके एक आदमी का वो कटेगा, क्योंकि कई गुना हो गया ना। वो हमेशा कई गुना देती है। क्या? अच्छे कर्म का भी कई गुना देगी, कई गुना, और बुरे कर्म आपने का भी कई जो गुना किया है मिलेगा। उसका कई गुना आपको मिलता है। ये अटल है, इसको कोई बदल नहीं देखो ना, आप एक बीज बो और बोलो मुझे एक ही दो, तो वो तो ऑटोमेटिक उसका स्वभाव देना, वो तो देगी, वो तो अपने हिसाब से देगी। कई गुना। लेकिन बोने पे उसका स्वभाव बिना बोए नहीं देगी। क्या? उसका स्वभाव है बोने पे, बिना बोए नहीं देगी। हाँ। समझ रहे हो? अच्छा, अब क्या हो गया, ये सेवा का और पाप का तो एक दायरा है, कितना मिलेगा, लेकिन सत्कर्म का नहीं। सत्कर्म फल जैसा होता है। सत्कर्म फल जैसा होता है। जैसे बीज आप एक लगा दो तो ज्यादा दिन तक फल नहीं देता है, कोई एक आध बार में ही खत्म हो जाता है। हाँ। जैसे गेहूं लगा दिए तो एक ही बार फल दिया, और उसका जितना देना है दे देगा। लेकिन एक फल खा के और लगा दो तो पता नहीं कितने वर्षों तक फल देगा। इसीलिए कहा गया सत्कर्म करो, जल्दी आप आगे जाओगे। और अब सत्कर्म किस संज्ञा बताओ, सत्कर्म किसे कहते हैं? जैसे आप जा रहे हो, कोई कहा मुझे भूख लगी है, या तो मुझे कुछ पैसे दे दो, या तो आप मुझे भोजन करा दो, तो आप जांचने लगते हो
हाँ कुछ पैसों के लिए, सही। लगी है कि नहीं लगी है, हाँ, इस पैसे का ये क्या ये करेगा। क्या करेगा, सही है ज्यादा जांचने लगते हो जी। तो उसमें उससे आप वंचित हो जाते हो। कोई गिर गया, आप उठा नहीं रहे हो, चले गए, तो गुरुजी उसमें पात्रता नहीं देखनी चाहिए कि अपन को, जैसे अपन बैठे हैं कहीं पे और उसको पैसा दे रहे हैं, लेकिन उस पैसे का यूज आप उसको उससे पूछ लो। वो गलत यूज करेगा उस नहीं, पैसे उससे का। पूछ लो, हाँ उससे आप पूछ के दो क्या करोगे, भोजन करूंगा, अगर गलत करेगा तो उसका परिणाम वो भोगेगा। हाँ, उसने तो कहा भोजन करूंगा और जाके उसे शराब पी वो रहा है जो वो उसका परिणाम वो भोगेगा। अपने को कोई से वो नहीं है हाँ, कि अपने गलत किया उसको नहीं, गलत दिया। आपने गलत नहीं किया। हाँ। गलत तब करते जब बिना पूछे देते। कि भैया क्या करोगे पैसे का। क्या करोगे, भोजन करूंगा, अगर आप हो सके तो भोजन करा दो, हाँ नहीं करा सकते तो कुछ तो पैसे दे दो, हाँ। और वहाँ हम वंचित हो जाते हैं। अच्छा कोई गिर गया, उठा दो, उसके घर तक पहुंचा दो, हम्म। कोई बीमार है, दवा दिला दो। तो कई बार गुरुजी जैसे अपनी दुकान के ऊपर मान लो घर पे शराब पिया हुआ ही आ गया और भैया दे मुझे खाना खाना है। अब अपने भोजन को खिला दो, शराब हाँ। पी लिया है, अब क्या हाँ, अब करोगे। पिया हुआ भी कई बार आ जाता हाँ, है तो उससे बोल तो दो उसे तो फिर ऐसे वो कि लगता ठीक है है, यार भोजन ले ले, हाँ, उधर कर ले, ये और लेकिन पिएगा फिर जाएगा। शराब मत पिया कर। हाँ ये अपना क्रम है उसको भूख देना होती है। सही है। ऐसा तो नहीं है कि आपके भोजन न कराने से वो हाँ। शराब छोड़ देगा। हाँ हाँ हो सकता है कि मानवता देख के आपकी बात मान ही ले। मान ही ले, सही है बिल्कुल। हाँ तो कई बार तो जैसे गरनाशी हो जाती है यार, ये शराब तो पिया हुआ और अभी और ज्यादा अब तो पिएगा पी लिया ना, भग जा भैया यहाँ से। अब तो पी लिया, हाँ कोई बात नहीं है। लेकिन अपनी दया भाव देखे या करुणा देखे उसका भाव बदल जाए वही, कई बार। अब तो शराब पी लिया, हो सकता है आपकी मानवता देख के वो सुधर जाए। इसलिए अपने आप को सत्कर्म में लगाओ। आपको बता रहा हूँ, भुइंदा की घटना है। हम रास्ते में जा रहे थे, ऐसे एक जन से बात कर रहे थे, एक आया बोला चाय पियो मेरे यहाँ। तो मैं बोला ठीक है। तो एक जन बोले पीता है, मुझसे बोले पीता है बाबा जी। तो मैं बोला ठीक है, चाय पीऊँगा, एक शर्त है, हाँ मैं तेरे यहाँ चाय पीऊँगा, तू आज से शराब पीना बंद कर देगा, लेकिन सोच समझ लेना बात किससे कर रहा है। हाँ कितने सालों से तू मुझे यहाँ देख रहा है, अगर चाय पिलाना तो शराब छोड़ना। वो बोला मैं आज तो नहीं पिलाऊंगा। बोला ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी। जब मिलता था टोक देता था मैं कि क्या भाई चाय पिलाएगा। जी। बाबा चाय तो पिला दूं, लेकिन शराब कभी नहीं छोड़ सकता। बोला जब तेरे को छोड़ना हो तब पिलाना। धीरे 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 जब वो मिले टोक दूं, जब मिले टोक दूं। एक दिन ऐसे मिल गया, बोला आज फैसला कर ले, तेरे को शराब पीना है कि मुझे चाय पिलानी है। सही है। विचार करता रहा, उसके जेब में पोटली थी। बोला आज से मैं शराब छोड़ता हूँ। गया, पोटली फेंकने गया, बच्चे भी पीछे देखने गया फेंकेगी नहीं, वो फेंक दिया। घर पे गया, मुझे लेके उसने मुझे चाय पिलाई और शराब उसी दिन से उसने छोड़ दिया। सुबह से लेके पीता था, पता नहीं कौन सी बात बताइए, एक चाय। हाँ हमारा कोई प्लानिंग नहीं था उसको शराब और छुड़ाने की, बस एक बात पे उसकी शराब छूट गई। इसलिए आप मानवता करते रहिए। पता नहीं आपके मानवता को देख के कितने लोग मानवता में आ जाए, क्योंकि हम देख के सीखते हैं जी। सुन के सीखते हैं। इसलिए हमें बोल चाल उठना बैठना ढंग से करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी मुझे मानते हैं वो प्रेरणा लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे लेते हैं। तो मानवता करते रहिए। आप अगर किसी के साथ मानवता करेंगे तो वो अनेक लोगों के साथ फिर करने लगेगा। एक अनजान आदमी ने मेरी मदद की, वो भी कभी अनजान आदमी मिलेगा ना तो आपसे प्रेरणा लिया रहेगा और अनेक लोगों की मदद करेगा। इसलिए सत्कर्म करते रहो। सत्कर्म फल की तरह होता है। क्या? फल की तरह फल की तरह होता है, और सेवा बीज की तरह होता है। या तो खाओ या तो लगाओ, और ये दोनों कर सकते हो। हाँ, खाओगे भी और खाओगे भी और लगाओ, और अनेक पता नहीं कब तक देगा, हाँ, ये पता नहीं। वहाँ वो सालों साल तक 10 साल 20 साल पता नहीं कितना, पता नहीं। लेकिन अन्न
या तो खाओ या तो या फिर लगाओ। लगाओ, ये दोनों कर सकते हैं। हम्म। हाँ, इसका मौका प्रकृति देती है, ये आप प्लानिंग से नहीं कर सकते। इसका सत्कर्म का सत्कर्म का ये आप प्लानिंग से नहीं कर अपन सकते। सत्कर्म अपनी मर्जी से नहीं, कर कर ही सकते। नहीं सकते, सेवा हो जाएगा, क्योंकि आप सत्कर्म भी कामनाओं अपनी- में हो। अच्छा, सत्कर्म भी मर्जी से नहीं कर सकते। नहीं, आप वो तो मौका परमात्मा देगा, तभी कर वो सकते हो। आपके हाथ में है ही नहीं, किसी के हाथ में सत्कर्म नहीं है। कोई जा रहा है, आपसे पूछा रास्ता बताओ, आपने कुछ समय देख लो, मत बताओ, कुछ समय बाद उसको रास्ता कोई न कोई बता बता ही देगा, देगा। और आप जाओगे बताने, बोलेगा मुझे मिल गया। हम्म। हाँ, और सेवा प्लानिंग से कर सकते। सेवा तो प्लानिंग से होगी भाई, प्लानिंग। मुझे जैसे गरीब कितने बच्चों लोगों को ये करना ये है, खाना खिलाना है, खाना क्यों, पुण्य के भाई लिए, क्यों खिलाना है भाई, मेरे जो कुछ पुण्य मिल जाए, तो बस। वो अपना भाव हो गया। लेकिन सत्कर्म में ऐसी इच्छा अपेक्षा ऐसी काम ही नहीं काम ही नहीं करती। करेगी। गिरा उठाए, कहाँ वहाँ इच्छा अपेक्षा काम करती है। हाँ, अच्छा, उसके घर वाले कुछ पैसे भी देते हैं तो इंसान कहता है नहीं, मुझे ले नहीं लेने दो, चाहिए, हाँ, सही। ये मेरा धर्म है। क्या मानव का मूल धर्म है? परोपकार। वो कहता है मेरा धर्म है। गरीब आदमी भी कहता है नहीं, मुझे हाँ। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उतने पैसे के लिए वो दिन भर मजदूरी करता है, फिर लास्ट में कह देता है मैं बिकाऊ नहीं। सही। हाँ, सत्कर्म का कोई मोल ही कोई नहीं है, मोल नहीं है। इसलिए सत्कर्म करते रहो। और ज्यादातर क्या होता है, आदमी सेवा तो करता है हम्म। लेकिन सत्कर्म से छूट जाता है, ज्यादा नहीं कर पाता। तो सत्कर्म का मौका परमात्मा अपने को देंगे कैसे? ऐसा क्या करें कि अपने को वो मौका दे सत्कर्म? बस भाव बनाओ, अच्छा, कि कि भाव मैं बनाए कि मेरे भाव रिश्तेदार आप बनाओ सत्कर्म और योग्य करो। रहो, देगा, देगा ही देगा। कितने लोग देखो आपसे नहीं रास्ता पूछे हैं, हाँ, नहीं पूछे। भोजन मांगे हैं, हाँ, भोजन ही मांगे हैं, रास्ते में भोजन पूछे कितने हैं, लोगों आपने खिलाया, कितने लोगों को हाँ। नहीं खिलाया, कितने लोगों को रास्ता बताया, कितने लोगों को बोले मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। हुआ होगा, बिल्कुल जरूर हुआ होगा। हाँ, वो जब वो मौके थे वो सत्कर्म के, हाँ, वो वो मौके मौके थे, से कई सत्कार उस उन मौकों से कहीं चूक गया मैं, हाँ। मुझे पता ही नहीं वही। कि ये सत्कर्म है। हाँ, और वैसे सेवा खूब की मैंने मेरे जीवन में, तो सेवा से वैभव बढ़ेगा, बस वैभव बढ़ा मेरा। सत्कर्म से निर्विकार होने में मेरी- सहायता मिले, परमात्मा तक पहुंचने का सीधा मार्ग है सत्कर्म। सत्कर्म। हाँ, परोपकार। कई महाराज जी सत्कर्म को ही सेवा में ले लेते हैं भाई, नहीं। ये सत्कर्म है, सेवा प्लानिंग से, प्लानिंग से। और पाप भी प्लानिंग से कर सकते हो। किसी कमजोर को सता के पाप, ठीक है, आप किसी को खिला के और आप सेवा करके आप पुण्य। सत्कर्म का मौका तो परमात्मा देगा, खुद ही देगा वो। हाँ, वो आपको नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि नहीं मुझे मिल जाए, कब, अच्छा कब मिलेगा पता नहीं। हाँ, वो भी पता नहीं, वो उसकी प्लानिंग है, वो कब कब करवाएगा हाँ, वो सत्कर्म कब अपने से। करवाएगा पता नहीं। और आप नहीं उसे दोगे, कोई न कोई देगा। हाँ, हाँ, हाँ। वो अपने भरोसे थोड़ी ना है, किसी के भरोसे किसी नहीं, के वो भरोसे तो नहीं है। वो तो मौका आपको दिया। वो तो मौका तो सबको देता है हाँ। संसार में, अब वो इससे कौन पहचान पाता है उस मौके को, हाँ, बस। वो सत्कर्म का लाभ ले लेता है। मौका तो जैसे पूरे में समय चलते रास्ते में सभी मिलते हैं। अब देखिए, कृष्ण भगवान के साथ अनेक लोग रहते थे। अब हम्म। भगवान के साथ रहने वाले सुदामा को पहचान नहीं पाए। जब सुदामा उस नगरी में आए तो बोले इतना दलित तो मेरे राज्य में कोई नहीं है, हम्म, इतना दरिद्र मेरे राज्य में कोई कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं। और जब सुदामा गेट पे आए, बोले क्या चाहिए ब्राह्मण, धन दो, धन ले लो, दान ले लो, क्या चाहिए तुम्हें, जाओ। बोले नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो, दरिद्र भी कुछ चाहिए, कुछ नहीं। हाँ। और हंसने लगे ठाका मार के। खाने के लिए भी उनके वहाँ महाराज अन्न का वो नहीं था, एक दाना एक भी। एक दाना, एक एक दाना दाने खा के के। हाँ। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि बोले बस उनसे बोल दो कि तुम्हारा मित्र आया है। सही। अब और हंसने लगे। हाँ, कि ये ऐसा मित्र, अरे ये राजा मित्र, एक दो दरिद्र, हमारे नगरी में ऐसा कोई ऐसा दरिद्र कोई है। है ही नहीं कोई हाँ। नगरी में ही। और ये बोल रहा है मित्र, मित्र। लेकिन किसी का बुद्धि काम किया। हाँ भाई, चलो। बोला भाई जाके बोल तो दो। जी। बोले बस बोल देना। बस। बोल दिए, थोड़ा विलम्ब हुआ आने में, निकल गए बाजार की तरफ। बोले अब लौट जाओ। हाँ भाई, अब दो। कितना अपमान सहे। सही है। और वहाँ से कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आए और बाजार में उन्हें गले लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरी लाज आपने रख ली। अब यहीं से मुझे छोड़ दो, कि कहीं आपकी लाज न जाए, लोग क्या कहेंगे ऐसा मित्र। हाँ। वो अपने राज्य में ले गए। अब ध्यान देना, राज्य में ले गए
और उन्होंने अपने सिंहासन पे बैठाया। मित्र होता तो बराबरी का कुर्सी देता, ध्यान देना। हाँ, फिर उन्होंने उनके पग को धोए। पैरों को मित्र धोए। का कोई पग नहीं धोता है, सही है मित्र गुरु का, माता पिता का पांव धोता है, जी। ठीक है। इष्ट उनका पग धो रहा है, क्या? हाँ, इष्ट भगत का पग धो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ मित्र भी थे, हाँ, एक तरफ उन्हें इष्ट भी मानते थे, हाँ, और इष्ट उनका पांव धो रहा है। कितनी पवित्रता उनमें रही होगी, लेकिन भगवान के साथ रहने वाले भी उन्हें पहचान नहीं पाए। पहचाना कौन? भगवान। दास दासियों को न लगा के पत्नियों को सेवा में लगा दिए। हाँ, आदि शक्ति उनकी सेवा कर सेवा रही। कर रही। कितनी पवित्रता सुदामा में रही होगी, सही है, बिल्कुल। कितनी पवित्रता सुदामा में रही रही होगी। होगी, सही है। अपने कक्ष में सुलाए, हम्म, मेहमानों के कक्ष में नहीं सुलाए, क्या? हाँ, अपने कक्ष में सुलाया। सही है। अपने कक्ष में सुलाए, और दास दासियों को न लगा के, मतलब इतनी पवित्र आत्मा कि भगवान को स्वयं सेवा में लग जाना पड़ा। सही है। हम क्या है, बाहर के आवरण से पहचान कर रहे हैं, यही भटकाव है। हम्म, समझ रहे हैं? जी। गुरु माता ने चना दिया, बोले बांट के खा लेना, और उस चने में श्राप था किसी बुढ़िया का, चोर लाया था, बुढ़िया ने श्राप दिया कि जाओ जो मेरा चना खाएगा दरिद्र हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वह चोर ला के आश्रम में दे दिया था, हाँ, रख दिया। गुरु माता ने इन्हें दिया और आदेश दिया कि दोनों बांट के बांट के खाना। खाना। तो भाई दरिद्रता बांट लेना दोनों। हाँ, बांट लेना, बांट के खाना। हाँ, अब देखिए, भगवान का मित्र कोई साधारण तो रहा नहीं होगा। हाँ, सुदामा ने पूरा चना खा लिया हम्म, कि मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा, दरिद्र मैं हो जाऊंगा, अच्छा। पूरा जीवन दरिद्रता में पूरा बिताया। जीवन दरिद्रता में रहा। हाँ, भगवान का मित्र था तो वो भी साधारण नहीं होगा, कोई उसे भी साधारण- पता था कोई साधारण कि इस समय में नहीं। दरिद्रता है। हाँ, कोई साधारण ऐसी कोई तो रहा। बड़ी बहुत बड़ी गुरु बात माँ है की ये। अवहेलना भी किया, हाँ, कि उसका दंड उसे मिला, उसका मिला। पूरा जीवन दरिद्र में और कभी अपने इष्ट से मांग नहीं, क्या? सही है। कभी अपने इष्ट से मांग नहीं। सुदामा के इष्ट कौन थे गुरुजी? यही कृष्ण भगवान कृष्ण को इष्ट भगवान ही मानते, थे। अच्छा, उनको ही मान, दोस्त को ही इष्ट बना लिया था क्या? उनको ही इष्ट बना लिए थे, अच्छा, उनको ही इष्ट मानते थे। और विष्णु भगवान को इष्ट अगर मानते हैं तो वो भी तो उन्हीं तो के भी वही उन्हीं आ के गया। अवतार हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो उनको इष्ट मानते थे। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आपका मित्र और आपका भक्त इतना दरिद्र है, आप देते क्यों नहीं? बोले कभी मांगा है, वो मांगा ही नहीं। 5 घर से ज्यादा कभी भिक्षा नहीं मांगे, मिला और चाहे ना मिला। तो हम लोग बाहर से देखते हैं, क्या? सही है, अच्छा, सुदामा को अगर वो नहीं पहचानते तो फिर कोई नहीं पहचानता। कोई नहीं पहचानता। आज सुदामा का प्रचार नहीं किया जाता, लेकिन कृष्ण के साथ सुदामा है, हाँ, क्या? बिल्कुल नाम लिया और जाता है, सुदामा का जब भी नाम लिया जाता है पवित्रता से। पवित्रता से लिया जाता मित्र की अगर दर्जा कोई दिया जाता है तो सुदामा को। और कोई मंदिर सुदामा का नहीं बना रहा है, लेकिन सुदामा के बारे में कौन नहीं जानता, है। क्या? सुदामा के बारे में महाराज जी देखो, लोगों को जो आपने बताई वो सत्य पता नहीं है। हाँ, जो आपने जो सत्य बताया ना, लोगों को, जैसे हम लोगों को यही पता है कि सुदामा के दरिद्रता का कारण उस मित्र के साथ के अंदर, मित्र के साथ दगा करना। नहीं, दगा करते तो उनका पाँव, अगर मित्र के साथ दगा कर दिए होते तो पाँव धोने लायक रहे कहाँ? वो वहाँ उस स्थिति में हम लोग ये समझते हैं कि वो श्री कृष्ण का बड़प्पन है कि वो अपने दोस्त दरिद्र का पाँव धो के वो तब तो कृष्ण का बड़प्पन होता तो सबका धोते। हाँ, एक ही मित्र तो रहेंगे नहीं होंगे सुदामा, ये कृष्ण के जीवन में किसी व्यक्ति का एक ही दोस्त होता है। हाँ, मित्र तो और भी रहे तो होंगे। सबका धोते ना। सही है। लेकिन जो आपने बात बतानी कि वो साधारण आदमी नहीं था, उसका मित्र तो था श्री कृष्ण का, साधारण तो नहीं रहा होगा भगवान का अपने कोई टाइम में। मित्र होगा और साधारण वो होगा, साधारण तो नहीं हो सकता। इसीलिए वो उसने उसको पता था कि इस पूरे चने के अंदर दरिद्रता है, बस। और ये दरिद्रता मैं मेरे दोस्त को नहीं दूंगा, बस पूरी पूरा दरिद्रता मैं ले मांगने लूंगा। पे भी नहीं दी, और क्या? मांगने पे नहीं दी। हाँ, वहाँ पे गुरु माता के आदेश का अवहेलना अवहेलना भी की किया, उसने। उसका भी उन्हें दोष लगा। हाँ, चने में श्राप था बुढ़िया का, वो भी उसमें भी दोष था, वो भी लगा। जी।
मित्र के मांगने पे मित्र को दिया नहीं, वो भी दोष लगा। वो भी दोष सब उनको दोष ही लगा। बिल्कुल। एक मित्र को बचाने के लिए, एक मित्र को बचाने के लिए भी कितने झूठ बोलने पड़े उनको। पूरा जीवन इसलिए दरिद्रता में तो बिताया। लेकिन लोगों को पता ही नहीं, लोगों को और पार्टी दूसरा नजरिए से ही वो उसको अगर देखते हैं। धोखा किए होते तो कृष्ण एक धोखेबाज का पांव कैसे धोते? फिर मित्र रहा कहाँ? दगा करने के बाद मित्र कहाँ रहा? मित्र कहाँ रहा? और मित्र होते तो बराबरी में बैठाते ना। अपने मित्र को बराबरी सिंहासन में बिठाया जाता है, लेकिन खुद के सिंहासन में थोड़ी बिठाया जाता है। खुद के सिंहासन पे हाँ। बैठा के और पांव को धोना अपने हाथों से, जी। और फिर इसके बाद पत्नियों को दास दासी की तरह लगा सेवा करवाना, क्या खुद स्नान करवाना। सही है। हम लोग अभी बाहर के आवरण में फंसे हुए हैं, हम बाहर के आवरण में उलझे हुए हैं, हमें सच्चाई का पता नहीं है। बस हम कुछ इधर से लेके ढोते चले जा रहे हैं, और उसी को हम ज्ञान समझ रहे हैं जी। कि मुझे भी कुछ मालूम है। जी। किसी के द्वारा लिया गया ज्ञान और मुझे भी कुछ मालूम है, वही लोगों को बता रहे हैं और अपने अहंकार को पोषण दे रहे हैं। तो पवित्रता को पहचानने के लिए खुद पवित्र होना पड़ेगा। पवित्रता शरीर से उसका कोई वो नहीं है लेना देना। शरीर से क्या मतलब? वो पवित्रता अपने आंतरिक पवित्र पवित्रता, जिसको अपने विचारों की पवित्रता भी कह सकते हैं। विचार अलग चीज होगी। विचार तो अपने आप आते हैं। आप पवित्र आदमी भी जाएगा, गटर दिखेगा तो गटर का विचार आएगा। विचार अलग है। आंतरिक पवित्रता की परिभाषा समझो आप। आंतरिक पवित्रता निर्विकार हो गया, किसे पूरी तरह निर्विकार हो गया, राग द्वेष से परे हो गया। कोई मारा, गाली भी दे दिया, उसके प्रति न द्वेष उठ रहा है न राग उठ रहा है। कोई सेवा भी कर दिया तो उसके पर राग द्वेष कुछ नहीं उठ रहा है। नहीं, कुछ नहीं। आसक्ति में नहीं बध रहा है, बस जी रहा है। बस जी रहा है। हाँ, और समाज के लिए कुछ कर रहा है। उसमें ये भी आते हैं कि अपना जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जो बताते हैं, हाँ। वो भी उसमें बिल्कुल न्यून हो जाते हैं क्या? वो काम नहीं करते। वो काम नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति के सामने शेर को खड़ा कर दो तो उसका क्या काम करेगा? लेकिन बिल्ली को खड़ा कर दो तो हाँ? सही है, उसे भगा देगा। लेकिन शेर से भाग जाएगा। लेकिन जब तक भागेगा कहाँ, चुप बैठा रहेगा। अगर एक तरफ शेर को बैठा दो, एक तरफ उसको, हाँ, तो वो हिलेगा भी नहीं। वो देखा हिलता ही खा जाएगा ये। और बिल्ली को बैठा दो तो, हाँ, तो वो बिल्ली को भगा देगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि पवित्रता जब हो जाती है तो कुछ काम नहीं करती, सब स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाता है, सारा सब समान हो जाता है। हाँ, सरासर जगत पूरा समान। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो क्रोध नहीं करेगा। राम जी जब समुंदर से प्रार्थना की तो जब 2 दिन तक नहीं माने तो उन्होंने फिर बाण उठाया। हाँ। और फिर उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रकट हो गए। तो क्रोध का उपयोग उन्होंने किया। हाँ। लेकिन सामर्थ्यवान तो पहले थे, चाहते तो पहले बाण उठा लेते, लेकिन हाँ, पहले उनकी वंदना की, उन्हें रिस्पेक्ट दिया। सामर्थ्यवान आदमी हमेशा, चाहे कोई भी हो, उसका रिस्पेक्ट करता है। जब रिस्पेक्ट करने के बाद भी वो सही मार्ग पे नहीं जाता तो अपनी ताकत का उपयोग करता है। जैसे कृष्ण भगवान ने कई लोगों को समझाया, नहीं माने तो बाद में मारा। बिल्कुल। लेकिन पहले समझाए। गलती होने के बाद उसका पहले हाथ जोड़ के समझाता है सामर्थ्यवान आदमी कि भाई मान जाओ। जब नहीं माना तो मार दे। इसका गला काटते ना चक्कर छोड़ के, उसका गलती होने के बाद। हाँ, दरबार नहीं होता है, ये देखा था। वचन लिए थे। जी, तुम आके वचन लिए थे। पुत्र का 100 गलती माफ कर लूँगा, 101 का नहीं। फिर भी बोलते गए 10 बचा है, 9 बचा है, 8 बचा है, 5 बचा है। हाँ, और वो घमंड में बोल रहा था, फिर भी तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू क्या कर लेगा। बोले 100 तक माफ, 100 तक माफ है। 100 होगा तो हाँ, वो 99 पे भी गुरुजी रुक जाता तो भी नहीं उसका सिर दर्द से अलग होता।
लेकिन नहीं वो- रुकेगा ना, आदमी जब बढ़ता है पाप की हाँ। तरफ तो बढ़ता जाता है, बिल्कुल। बढ़ता जाता है। इसलिए जीवन में सत्कर्म में लगो। सत्कर्म आपको जल्दी ले जा सकता है। क्या निर्विकार कराएगा सत्कर्म आपको बहुत जल्दी, वो फल की तरह है ना। सत्कर्म से पहले आप बता रहे हो भाव। भाव होगा। बनाओगे तभी मौका मिलेगा। भाव ही नहीं रहेगा सत्कर्म कर कैसे पाओगे। कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है। भाव का ही तो खेल है सब में, बिना भाव का आप कर क्या पाओगे। तो भाव भी तो कहीं से आता होगा, उसको निर्मित किया जा सकता है क्या भाव को गुरु जी? हाँ, निर्मित किया जा सकता है ना। भाव को आप अशुद्ध शुद्ध किए हो तभी तो भटक रहे हो। भाव का ही तो खेल है, भाव को ही पवित्र करना है। हाँ, तो पवित्र आपका कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आदमी को पवित्रता में जीवन जीना है, तो वो भाव भी शुद्ध होता वो भाव जाएगा। अपने आप ही हाँ, शुद्ध आप होता जाएगा। पवित्रता में जियोगे हाँ, तो धीरे धीरे भाव भी गंदा होता भाव भी जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध और होता जैसे जैसे जाएगा। अपन पवित्रता में जिएंगे तो भाव शुद्ध होता जाएगा हाँ, अपने आप ही। हाँ। और भाव की शुद्धता से ही सत्कार्य का अपने को मौका परमात्मा देंगे। हाँ। इसलिए अपने भाव को, कर्म को सही करो, फिर भाव भी शुद्ध होता जाएगा। कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है। कभी कभी देखिए आप उसकी सेवा करते हो जिसे पसंद ही नहीं करते, चाहे वो अपने पिता के दबाव में, चाहे माता के दबाव में, चाहे परिवार के दबाव में, उस मेहमान को आप पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी सेवा करना पड़ता है। लेकिन आप कर्म तो इंद्रियों द्वारा सही दिख रहा है करना, लेकिन आप पाप बांध रहे हो। लेकिन वो भाव से नहीं हो रहा है इसलिए। हाँ, तो पाप बांध रहे हो ना, फिर वो तो गलत है, वो तो करना ही क्योंकि नहीं एक चाहिए। व्यक्ति को आप धोखा दे रहे हो। हाँ, वो तो फिर मना ही कर तो देना आपको चाहिए। पाप लग रहा है ना। तो उस जगह पे राजी फिर क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, सीधा बोल दो मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या करूँ। हाँ, या तो क्यों नहीं कर पाऊंगा, हाँ, ऐसी ऐसी बातें हैं। हाँ, क्लियर कर लो, क्लियर कर लो, सही है। क्योंकि एक आदमी के भावनाओं को आप ठेस तो पहुंचा रहे हो जी। समझ समझ के जीवन में आगे बढ़ो। जल्दबाजी मत करो, आवेश में मत आओ, जज्बात में मत आओ। समझ रहे हो, धैर्य। और आप ही को करना है तो किसको दोषी दोगे? किसी को दोष भी नहीं दे सकते। अरे सारे कर्मों का फल आपको भोग रहा है। आपने किया है, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है, तो इसमें दोष किसका बताओ? सब कुछ आप ही को करना है। कोई बता रहा है या नहीं बता रहा है, धन्यवाद का पात्र है। कम से कम बता तो रहा है, जितना उसे पता है। आगे और पूछो भाई, कर्म तो आपने करके फंसे हो ना, उसमें किसी का क्या दोष है बताइए? किसी का दोष नहीं है। आप पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे उससे क्या मतलब, लाभ तो आपको होगा ना। किसी ने आपको भोजन कराया, चाहे कैसा भी भोजन हो, आपको उस समय तृप्त तो किया, आप कह रहे हो स्वाद नहीं सही था। अरे कम से कम कराया इतना कम है, धन्यवाद तो दो उसे, जो उसके पास था लेके खड़ा तो था। सही बात है। लेकिन आप स्वाद देख रहे हो। समय तो निकल गया। मतलब भोजन करके तुमने पाप बांध लिया, एक खिला के मुक्ति की तरफ जा रहा है, मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, तुम उसका भोजन करके पाप बांध रहे हो। जी। और स्वाद अपना अपना होता है, वही भोजन किसी के लिए अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। हाँ, बिल्कुल। वही आदमी किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। इसलिए दोष देखने वाला दोषी, किसी में मत दोष देखो, अपना ईमानदारी से काम करो। कब तक करो? जब तक ना हो जाए। क्या? जब तक पूरी तरह उपलब्धि ना हो जाए तब तक करते रहो, क्योंकि इसमें आप ही हो, सारा फैसला करने वाले आप ही हो।
कोई आपकी स्थिति का निर्णय नहीं कर सकता, आप ही को करना है। जो मिला उसके स्वीकार करना चाहिए, तृप्त हो जाना चाहिए। हाँ, तो अपने धन्यवाद, शरीर धन्यवाद, देखिए, हाँ, अपने भाव। शरीर को देखते हुए अगर मेरे शरीर के लिए हानि है तो मत लो, लेकिन वक्त जरूरत पड़ने पे पूरी हो जा रही तो ले लो। स्वाद मत देखो, जी सही बात। शरीर का पोषण देखो। हाँ, कभी कभी हम किसी की व्यवस्थाओं को उपयोग करके भी उसकी निंदा करते हैं। हाँ मैंने सही है। खुद ही किया वो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। एक तो व्यवस्था भी उपयोग भी, जो था लेके खड़ा इतना कम होता है क्या? सही बात। किसी को निष्काम सेवा करना इतना साधारण समझते हो आप? वो ज्ञान नहीं था। नमक रोटी था लेके खड़ा तो है बेचारा। सही बात। कुछ भी, हाँ, बड़े, हाँ, ज्यादा माल चाहिए तो जाओ अपने घर। वही तो। सही बात है। हाँ? हाँ, सही है, सही बात है। यहाँ लोग मेरा में कर रहे हैं, वो व्यक्ति तुम्हें जानता भी नहीं है, जो उसके पास था लेके खड़ा है और तुम कह रहे हो ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। एक तो वो आपको जानता तक नहीं, हाँ, कोई आपसे न इच्छा रखा है, न अपेक्षा, न भविष्य में न कोई इच्छा रखा है, न अपेक्षा, न तो वर्तमान में कुछ उसे चाहिए, हाँ। न तो अतीत में तुमने उसके लिए कुछ किया है, फिर भी बेचारा हाथ जोड़ के तुम्हारी सेवा कर रहा हो, तुम उसमें देख रहे हो स्वाद। स्वाद, हाँ, मीट मिर्ची नहीं। कभी शरीर का स्वाद देख रहे हो कि बिस्तर नहीं सही है, कभी भोजन का स्वाद देख रहे हो, जो है लेके तत्पर इतना कम समझते हो। सही है। जिनके लिए किए वो तो तत्पर नहीं, ऐसा ही। अब तत्पर होना है बोलिए। जो जिनके लिए आप जीवन में बिता रहे हो वो तो तत्पर इतना नहीं। हाँ हाँ, ये वो बात भले आपको माल खिला है, लेकिन उनको माल दे रहे हो तब माल सब खिला माल रहे हैं। खिला रहे हैं। सही बात। सही है। उनको माल दिए हो तब आपको सामने माल लेके खड़े हैं और आपकी डांट सुन रहे हैं। और इस व्यक्ति को तो जीवन में तुमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी जो था लेके खड़ा है, तब उसका धन्यवाद दो, परमात्मा का धन्यवाद दो कि जरूर ये परमात्मा का आदमी होगा, ये कोई साधारण नहीं होगा। नहीं होगा, सही अगर बात। ऐसा व्यक्ति जीवन में आए, आपके कहीं भी जा रहे हो, निष्काम आपकी सेवा कर रहा है, जो भी उसके पास है, बिस्तर से लेके आपको दवा से लेके कपड़ा से लेके भोजन दे रहा है, जो उसके पास है, जी। समझ लेना कि वो जरूर परमात्मा से है। हाँ, वो उससे कोई कम तो है साधारण नहीं हो वो। ही नहीं सकता, सही बात। क्योंकि यहाँ सब कामनाओं में घूम रहे हैं, सबको कुछ न कुछ चाहिए। सही बात। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में मिल जाए कहीं भी दुनिया में, मिले ना कुछ। निष्काम सेवा, तो समझ लेना कि वो जरूर परमात्मा से है। सही बात। उसके ऊपर सीधा परमात्मा की कृपा हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई उठा के खिला रहा है और अतीत में तुमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं कुछ है, भी नहीं किया। और वर्तमान में कुछ करवा नहीं रहा है, भविष्य में कोई इच्छा नहीं तुमसे, कुछ तो भी समझ इच्छा लेना कि उसके ऊपर सीधा परमात्मा की कृपा है। परमात्मा का वो ये व्यक्ति अवश्य- कोई साधारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सब कामनाओं में घूम रहे हैं। सही बात। घर वाले माल खिला रहे हैं तो घर वालों को माल दिए हो इसलिए माल खिला रहे हो, समझ रहे हैं? सही बात है। सही है। और जो व्यक्ति नहीं कमाता घर में, वो उनको बचा हुआ भोजन मिलता है। जो व्यक्ति कमाता है पहले उसे भोजन, पहले उसे मैं खुद सारी अनुभव- व्यवस्थाएं उसे मिलती अनुभव किया गुरु जी। हाँ। खुद पे अनुभव किया। जब तक हम देते थे तब वो हम एक ग्रेड थे, जब देना बंद हो गए, हमारे से आना मिलना बंद हो गए, तो हम थर्ड ग्रेड हो गए। वही जब तक वो आएंगे, वो खाएंगे, तब इसलिए तक स्वाद में करेंगे। मत जाओ, व्यवस्थाओं का सदुपयोग करके अपने आप में लग जाओ पूरी तरह। किसी का दोष इसमें नहीं है। अगर हम भटक रहे हैं तो पूरी तरह जिम्मेदार इसके एक ही व्यक्ति है, वो स्वयं, स्वयं। और एक ही व्यक्ति आपको पहुंचा सकता है, आप। सही बात है, बस। ये बात। आप जब बेईमानी करने के लिए तैयार हुए तो आपको बेईमान लोग मिले, अब बेईमानी से मुक्त होने के लिए तैयार हो तो अनेक लोग मिलेंगे। उनका भी नहीं गिन सकते कितने लोगों के साथ आपने बेईमानी की, हाँ ठीक है, मिलकर। अब कितने लोग आपको छुड़ाने में मिलेंगे पता नहीं, पता नहीं। लेकिन छूटना आपको है। सही बात। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ो, आवेश में, जज्बात में नहीं मत नहीं, आओ। बिल्कुल नहीं गुरु जी। साधना आपको है, कोई भी आपको मार्ग बताएगा, चलना आपको है। सही बात। अब नहीं चल पा रहे हो तो उसमें आपका दोष है, वो सही बात कितने है। को सर पे लेके जाएगा। सही बात है। नहीं, कितने को लेके जाएगा, बचाओ।
हाँ, कितनों को लेके जाएगा और उसका कोई ठेका थोड़ी है सर पे ले जाने का सब। भैया तुम्हारा बोझ खुद लेके चलो। वो मार्ग बता रहा है मार्ग आपको। बता सकते हैं हाँ? कि ये मार्ग है भैया, और इस मार्ग में मैं चल रहा हूँ, और इसमें वो मिल जाएगा आपको, ये मुझे पता है, और मैं आपको पहुंचा सकता हूँ। वही वही है, कितने को लेके कितने के लेके जाएगा, और लेके भी जाएगा महाराज जी। वो एक क्यों लेके जाएगा, उसका ठेका थोड़ी ना, कोई वही ठेका थोड़ी ले रखा है, इतना ही ठेका है मार्ग बताने का ही। अच्छा, एक को ले जाएगा फिर और दो दूसरे क्यों नहीं? हाँ अगर एक की जिम्मेदारी लेगा तो फिर सबकी लेना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर दूसरे क्यों नहीं लेगा? इसलिए भैया मार्ग ले और जा, सही है। और नहीं जा तो मत जा, तेरी मर्जी। भोगेगा तू और छूटेगा तू। और मार्ग बताने वाला तो मार्ग तक बता रहा है, मतलब पहुंच गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए जी। हाँ, वो तो पाप पुण्य से परे हो गया। आपको जाना है जाओ, मत जाना है मत जाओ, वो तो मानवता के नाते बता रहा है। बिल्कुल। वो पाप पुण्य में थोड़ी ना है कि तुम्हें पहुंचाएगा, उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए आवेश में ज्यादा लोग साधक जज्बात में आ जाते हैं कि सब धूर्त है, सब पाखंड है, सब। अरे है तो है, छोड़ो ना, तुमसे क्या मतलब। सही है। तुम्हें धूर्तपना लग रहा है, पाखंडपना लग रहा है, तो जाओ कहीं दूसरी जगह जहाँ पाखंड में नहीं। खोजो ना, आखिरी गुरु तो प्रकृति है ना। हाँ। अगर तुम पक्के खोजी हो तो रोओगे नहीं, प्रकृति आखिरी में पहुंचा देगी। क्यों नहीं समझ रहे हो? सही बात है। तुम खोजी ही नहीं हो, तभी तुम्हें लग रहा है, तुम बैठ गए बोल रहे हो सब पाखंड है। तुम प्रकृति तक नहीं पहुंच पाए, सही बात है, समझ नहीं पाए। तुम खोज नहीं पाए। आखिरी गुरु प्रकृति है। अगर कोई नहीं बताएगा तो आखिरी में प्रकृति आपको पहुंचा देगी, लेकिन खोजी तो बनो। मेरा में बस फैसला ले रहे हो, अच्छा ये बुरा, इससे निकालो अपने आप। ज्यादातर हम लोगों में दोष देख रहे हैं, मेरे अंदर दोष है तभी तो हम भटक रहे हैं। दोष है मेरे अंदर तभी भटक रहा हूं, तो दूसरे में मैं क्यों दोष देखूं जब मैं खुद दोषी हूं? दूसरे में मैं तब दोष देखूं जब मैं पूरी तरह पवित्र हूं, और उस वक्त मैं जब दोष देखूंगा तो मेरी पवित्रता में इतनी ताकत है कि उसके दोष को निकालूंगा, उसको लज्जित करने के लिए नहीं बताऊंगा। और जब मेरे में खुद दोष है और मैं सामने वाले में दोष बताऊंगा तो जरूर मैं अपने दोष को छिपा के अपने आप को उठा के उसको गिराने के लिए बताऊंगा। तो पहले अपना दोष तो निकालो और इस पे काम करो। ज़्यादा साधक क्या होते हैं, या तो रुक जाते हैं, या तो विधियों में अटक जाते हैं, या तो आवेश में आ जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, यार सब फ्रॉड हैं, सब लुटेरे हैं। तुम्हें क्या मतलब इनसे, लुटेरों से, फ्रॉड से? ये भी तो परमात्मा की इच्छा से हैं। आप किसको लूट रहे हो, हमें क्या उससे मतलब है? हाँ। भाई आप हमें लूटो तो तुम मत लुटवाओ। हाँ, मत लुटवाओ, मत लुटवाओ। तुम तो सामने वाले को लूटो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? और अपनी यात्रा पे निकल जाओ। क्या दिक्कत है भाई? मेरी भावना ये है कि मेरे को तो गुरु जी के यहाँ रखे, खाना पीना है, मौज करना है, बस ठीक है, और फिर निकल जाना है तो निकल जाओ। यहाँ ये भी कोई आप नहीं कर रहे हो कि मैं आपको यहाँ खाने पीने के लिए मना कर रहा हूँ। नहीं, आप तो आए हो, देख रहे हो। हाँ, मैं देख रहा हूँ। आप देख रहे हो, आप इतने दिन से आए हो। आप किससे ले रहे हो, किससे नहीं ले रहे हो, कैसे व्यवस्था चला रहे हो, मुझे क्या मतलब है? मुझे कहीं कहीं से तो लाना है। हाँ, कहीं कहीं तो आएगा। मैं कहाँ से ला रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब? हमें क्या मतलब? तुमको खिला रहा हूँ ना। आप किसी से लाख तुम्हें आके कोई बोल रहा है क्या? नहीं, तुम्हें आके कोई कुछ बोला क्या? कुछ नहीं, ये काम करो, खा रहे हो, कोई कुछ नहीं, एकदम स्वतंत्रता है। वो मैं कहाँ से लाऊंगा, वो उसकी भरपाई मैं करूँ। वो आपका क्या? सही बात, बिल्कुल। लाना तो मुझे पड़ेगा। हम तो बच्चे की तरह रह आप रहे हैं। लोगों की व्यवस्था के लिए मुझे तो कहीं न कहीं से तो लाना है। बिल्कुल, हम तो ऋणी क्यों रहना तो पड़ेगा? आप उसका सदुपयोग करो। सही बोल। मैं जहाँ से लाऊंगा, जैसे भी लाऊंगा, उसकी भरपाई मैं करूंगा। आपको तो करना नहीं है। हमें तो पता भी नहीं आप कहाँ से ला रहे हो। हाँ, कहाँ से ला रहा हूँ, पाप का ला रहे हो, पुण्य का ला वो रहे हो, कहाँ से ला रहा हूँ, हमें नहीं मेरी पता। जवाबदारी वो है, आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। सही। और इस क्षेत्र में कुछ लोगों से मिले तो समझ तो गए होंगे कहाँ से व्यक्ति लाएगा, ईमानदारी से लाएगा, बेईमानी से लाएगा। हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपके बारे में जानता है तो आपका पड़ोसी। क्या समझ रहे हो? हाँ। पड़ोसी से ज्यादा आपके घर वाले भी आपके बारे में नहीं जानते, ध्यान देना। क्या? तो पड़ोसी से मिल लो तो पड़ोसी के बारे में बारे के मतलब जो पड़ोसी है उसके बारे में जान सकते हो। हाँ, तो कोई व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, मेरे बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो बस क्षेत्र में घूम लो, बता देंगे, अपने आप पता चल जाएगा। पता चल जाएगा ये व्यक्ति कैसा है। नहीं, अभी तो हम आपके बारे में पूरा समझ लिए, तो लोग भी आते हैं तो जो
उस पे आपका इसके ऊपर ध्यान में आ जाता है। भाई जहाँ व्यक्ति 2019 से रह रहा है, ठीक है, तो वो लोग तो अच्छी तरह क्षेत्र वाले जानते हैं। जी सही बात है। आप लोग तो नए हो, आप मेरे बारे में क्या नहीं, जानोगे? नहीं। आप तो वीडियो द्वारा सत्संग सुनते हो, मैं कैसे जीता हूँ आप थोड़ी न जानोगे, लेकिन क्षेत्र वालों को पता है। 5 साल आप उतरे कितने रिस्पेक्ट से यहाँ तक छोड़े, मैं उनको थोड़ी न बोला हूँ। हाँ, हमें उधर तो उसको खाना इनको दोपहर को छोड़े, आपको तुरंत लाके वो लड़का छोड़ा। हाँ। रिस्पेक्ट भी दिया होगा, पानी भी पिलाया होगा। पिलाया था, बिठाया भी था, बैठो आराम से, पानी पिलाए, चाय मंगाओ, चाय चाय पियोगे, चाय तो नहीं, पानी पियो, पानी पी लेंगे, पानी क्योंकि वैसा मैंने जिया है, इसलिए आपको इज्जत मिल रही है। अगर मेरा जीवन अगर यहाँ खराब होता, अरे हाँ चले जाओ, बाबा उधर रहता है, यहाँ जाओ, वो आपको तो जानते नहीं। जैसा मैंने जिया है, मेरे से जो भी मिलने आएगा वैसा इज्जत देंगे, क्षेत्र वाले वैसा ही इज्जत देंगे ना। खुद वो आके बेचारा लाके छोड़ के गए हमको। हाँ, वही कह रहा हूँ, तो वैसा मैंने जिया है, मैंने किसी को व्यक्तिगत बोला नहीं है। देखो आपको किसी और ने छोड़ा, इनको किसी और ने छोड़ा। हाँ। पहले लोग बोले कि खाना खाएंगे तो खाना खिला देते, मतलब खाना 4 किलोमीटर से दूर वो कल व्यक्ति बोल रहा था चाय लाऊंगा। हाँ, वो चाय चाय तो ला सकता हूँ ना, 4 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, घर से बढ़ा के ले आएंगे, घर से लेके आऊंगा। हाँ, उसके भाव है तो आपके प्रति भाव आपने उसे ऐसा कुछ किया है, तो वैसा जिया है ना, ऐसा जिया है तब वो लोगों के भाव है। वरना तो साधु तो खूब घूमते हैं, कोई किसी को 4 किलोमीटर क्या, 1 किलोमीटर क्या, कोई 4 कदम पे नहीं चाय पिलाता है। 4 किलोमीटर, सही बात। बाकी महाराज जी यहाँ के लोग अच्छे हैं। मैं वहाँ उतरा था ना मक्सर खेड़ी, मक्सर खेड़ी से फिर वहाँ मैं उतर गया था, वहाँ पे 9 बजे के लगभग, 9 बजे के लगभग किसी को पूछा मेरे को वहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि भाई आप वहाँ पे स्टैंड है, वहाँ पे चले जाओ। स्टैंड पे जाके खड़ा हो गया, वहाँ मैंने पूछा कि भाई बस कितनी बजे, यहाँ कोई टेम्पो वगैरह, तो टेम्पो वगैरह नहीं चलते, बस आएगी 10 बजे। फिर मेरे को 1 घंटा था वहाँ, यार 1 घंटा यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे। फिर उनको पूछा कितने किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर है। मैं फिर पैदल निकल जाता हूँ, फिर पैदल नहीं, आप थोड़ा इंतज़ार कर लो। फिर मुझे ऐसा लगा भी अपन को पैदल चलना है कि तो ठीक है, तो फिर मैं पैदल वहाँ से निकल गया। 10 मिनट ही रुका था वहाँ पे। पैदल निकले बाद मैंने किसी को हाथ दिया, बाइक वाले को, तो बाइक वाले ने रोक लिया, भाई कहाँ जाओगे? मुझे यार मेरे को वहाँ जाने, इस गाँव का क्या नाम है भूल गया मैं, भोइंदा। फिर भोइंदा नहीं, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर जाऊँगा, फिर आप बाकी देख लेना। मुझे तो एक बार बिठा तो सही, उसने 1 किलोमीटर मेरे को वहाँ उतार दिया। फिर मैं पैदल चलने लग गया। फिर बाद में टेम्पो वाला आ गया, टेम्पो वाले को मेरे हाथ दिया, अब ये कहाँ जाओगे? मुझे भोइंदा, फिर मैं भोइंदा ही चल रहा हूँ, डायरेक्ट टेम्पो वाले से भोइंदा तक वो मेरे को पहुँचा दिया। फिर वो जहाँ से छोड़ा, फिर हनुमान मंदिर तक तो मैं पैदल आ गया। यानी कि अपने आप ही वो जो व्यवस्था है ना, अपने आप ही बन गई आने की। लेकिन मैं चला उसके लिए तब, अगर मैं बैठा रहता वहाँ 10 बजे तक मेरे को इंतजार करना पड़ता बस का, लेकिन मेरे को ज़्यादा पैदल चलना ही नहीं पड़ता। नहीं, ये यहाँ के लोग बहुत सज्जन, हाँ, एरिया है जो बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही सब समझ, मतलब यहाँ का कुटिया का फैसला बहुत सोच समझ के बिल्कुल लिया हूँ। किसी साधक को परेशानी, मदद करने वाले लोग हैं यहाँ के, एकदम बिल्कुल। हमारे वहाँ इतना वो नहीं है, कुछ सब अपनी जल्दी में है, कौन इसको बिठाएगा यार, अपने लाइट हो जाएंगे, किसको मतलब ही नहीं है सत्कर्म से। यहाँ तो आपको आ जाओगे, आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे, बिल्कुल पहुँचाया ना, बिल्कुल आपको बाइक से भोजन भी करा देंगे। तो मैं बहुत सोच समझ के इस स्थान पे कुटिया करने, पूरा क्षेत्र को मैंने 2019 से लिया, अब फैसला लिया, जांचते कि किसी साधक को परेशानी नहीं होना चाहिए। जगह का प्रभाव तो है गुरु जी। अच्छा, जगह भी अपने आप में, बिल्कुल जगह का खुद का प्रभाव है, एक अलग प्रभाव है। हाँ, ये तो है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ देखा, क्षेत्र से लेके, जगह से लेके, और ये व्यवस्था आने वाले समय में रहेगी तो मेरा शरीर रहे या ना रहे, साधक को तकलीफ ना। हाँ, साधक को तकलीफ ना हो। हाँ, जो भी व्यवस्था आप करके जाओगे आने वाले टाइम में, तो कितने भी साधक रहे, कोई किसी को तकलीफ ना हो। ये जगह अपने आप में है, उसको साधना करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, बस वो रुक जाए। अनुशासन क्या, जो अनुशासन है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। बस व्यवहारिक बातें मत करे जी, व्यवहारिक बातें मत करे। बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पूछ लिया कहाँ से आए हो, क्या नाम है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसके बाद एक टाइम भोजन करे, एक टाइम हल्का कुछ ले, और बस मतलब रात को सोए, ठीक है, और अपने आप को साधे। मतलब 8 घंटे कम से कम ड्यूटी है, तो 8 घंटे मतलब अपने आप को समय कम से कम लगातार इधर उधर करके बैठे, चिंतन करे, मनन करे।
अपने पे अनुशासन रखें। बैठने को तो महाराज जी वो कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ इस एरिया के अंदर कहीं कहीं भी, बैठ के अपना कहीं चिंतन कर कहीं सकता है, कैसे भी उसको जैसे हाँ, उसको अच्छा लगे वैसे जैसे कर लगे, सकता है। जैसे लगे, हम्म। बस व्यवहारिकता बातें ना न करे। करे और बैठे। ऐसा नहीं लेट के चिंतन कर रहा है, पता चला सो लिया, बोला चिंतन में था। ये बात एक दिन ये सुन रहे थे सत्संग, हाँ। हमने उठाया, बोला क्या हुआ, सो गए क्या? बोले नहीं सुन रहा हूँ। तो मैं बोला अगली लाइन बता दो। ठीक है, तो एक काम करो, पीछे की लाइन बताओ। हाँ। सुन ही रहे हो, पिछली लाइन पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं इससे बता, जिस- क्योंकि सो गए, सो गए। हाँ। ये हमें मालूम है, इसलिए सो के साधना मत करो। इतना धोखा अपने आप को मत दो। मत दो, सही हाँ, है। कि मैं सो के ध्यान कर रहा हूँ, नहीं, सो के नींद होती है ध्यान में। हाँ, वो तो लगता है भाई मैं सो के ध्यान कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन वो ध्यान में कब सो जाता है उसे हाँ। पता नहीं चलता। ऐसा इसीलिए अच्छा, कभी कभी ऐसे में भी सो जाता है आदमी। जैसे जांचो क्या हाँ। क्या हो रहा है, काम करो। बैठ गया तो ऐसे बैठ नहीं गया पागल की तरह, मन बुद्धि की तरह बैठा हूँ, नहीं, जांच- क्या हो अपने रहा आप को है, जांचो भाई क्या हो रहा क्या है। हो रहा है। हाँ। जब क्या हो रहा है तो कुछ तो होगा, क्या, बस उसको जांचते रहो, क्या हो रहा हाँ, है, हाँ, तो कुछ बैठ तो गए, होगा, कुछ उसको तो जांचो होगा कि क्या हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है, तो वो कुछ करने लगेगा और वो करता ही है, ठीक है। नहीं तो फिर सो जाओगे, फिर पता चलेगा ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, अरे इतना बज गए, इतना घंटे मैंने तो ध्यान, महाराज ध्यान जी व्यान कुछ नहीं जब किया। ऐसे बैठते हैं भाई, हाँ। वहाँ पे अब आप बोले जांच रहे हो, जांचने के लिए बैठते या हैं। तो आँख खोल के, या बंद करके, वो आपके ऊपर है। हाँ, अच्छा भाई क्या हो रहा है, आँख खोल के भी अपन जांच कर बस, सकते हाँ। हैं क्या हो रहा है। हाँ। तो फिर कि कुछ नहीं हो रहा है, बस ये पत्ते दिख रहे हैं, कुछ ये हिल रहा पत्ते है, दिख रहे, कुछ बस तो हो रहा है, यही हो रहा है। वैसे होगा होगा। फिर होते होते कुछ अलग हो जाएगा क्या? नहीं, आप जांचते रहो, इतने अच्छा। नहीं होगा, क्योंकि मन हमेशा काम करता है। अच्छा। हाँ, मन हमेशा काम करता काम है। करेगा। हाँ, राग द्वेष उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है, हाँ। मैं यहाँ यहाँ भटक रहा हूँ तो क्यों भटक रहा हूँ, अच्छा, मैं तो उसके उत्तर अंदर से हाँ, आने आएंगे, सब अपने आप, आ सब अपने जाएगा। आप। अगर कहीं फंसते हो तो हम्म। आप जिसे आप समझते हो यहाँ से मुझे जवाब मिलेगा, वहाँ पूछ लो जाके कि यहाँ मैं फंस गया हूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ। अच्छा, आपसे पूछ लें। हाँ, आपको जिससे लगता है यहाँ पे तो मैं ही हूँ, हाँ, भाई अंदर यही से तो कोई- शरीर है, अंदर से तो आप कोई पूछिए बताएगा नहीं। मुझसे, हाँ, पूछिए कि मैं यहाँ फंस गया, यहाँ फंस गया मैं, बिल्कुल। हाँ, वो कुछ तैयार कर लो अपना, तो जो मुझे भी है। पता चलेगा कुछ तुम कर रहे हो, कुछ और तुम तुम कर रहे हो कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हाँ। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। सही है। मन हमेशा कुछ न कुछ करता है, या तो करता बहिर्मुखी या अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। ये हमेशा हमेशा कुछ न कुछ करता है। 5 इंद्रियां हमेशा काम करती हैं और जानकारी को एकत्रित करने में लग जाती हैं। जब उसे बाहर से नहीं मिलता तो अचेतन मन में जो जमा है पहले से, उसे खोलती है, यही काम है। और दृष्टा भाव से जांचो क्या हो रहा है, तुम जांचने वाले बनो। बस, अभी तक बाहर जांच रहे थे अच्छे बुरे में, अब अपने आप को जांचो। समझ रहे हो? जी। जांचो अपने आप, बोलो। अपने आप को जांचो, लगे रहो। और कोई प्रश्न है तो पूछो। और यहाँ तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है, आप लोगों को तकलीफ नहीं हो सकती, किसी को नहीं हो, हाँ। जब तक मैं रहूँगा। और ये अपनों का कुटिया है, यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है। मैं भी सेवक की तरह सेवे में लगा हूँ। सही बात है। हाँ, रोज आप ही करते हैं मैं वो सब अपने आप कुछ। को यही समझता हूँ, मुझे परमात्मा ने कार्य दिया है, वो उसका भी धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग इसका उपयोग कर रहे हो। आप तो गुरुजी सत्कर्म कर रहे हो, हाँ। हम तो ये देख रहे हैं भैया हमसे सत्कर्म, कब हम सत्कर्म करने के लायक हो जाएं आपकी कृपा से। हाँ। बस यही अब देख रहे हैं कि अब सत्कर्म ही करना है। मैं तो परमात्मा का दिया कार्य कर रहा हूँ। हाँ। साधक लोग आए, बिल्कुल। उनको कोई तकलीफ ना हो, वो परमात्मा की तरफ, अपने आप की तरफ आगे बढ़े। उनके लिए जो भी सहायता होगा उचित, वो मैं करूँगा व्यवस्था। बस आप लोग अपने आप में लगे रहो, आपको कुछ यहाँ करना ही नहीं है।
ना आपको व्यवस्था का फिक्र ना कुछ, बस एक ही फिक्र, अपने आप को साधो। अब यहाँ तो खाने बनाने का भी फिक्र नहीं है, कोई खाना भी बनाना है क्या, बना बनाया मिल रहा है, कोई सब फिक्र नहीं, कुछ नहीं करना है, कितने केवल लोग अपना ही भी ध्यान रखना है केवल। कितने लोग भी आए मैं बना के खुद खिला दूंगा, मैं इतना सक्षम हूँ। बस साधो अपने आप, और जब तक ये शरीर रहा ये व्यवस्था एकदम एकदम बढ़िया, और जाने के बाद परमात्मा जाए। हाँ, वो फिर व्यवस्था किससे करवाएगा, वो उसका काम है। हाँ, वो उसका काम है। जब तक मैं हूँ, मुझे दे दिया, ये करना है, बस करना है, ईमानदारी से करना है। सही बात है। आप लोगों को तक उचित व्यवस्था पहुँचाना है, आप लोगों को तकलीफ ना हो जी। और आपको क्या करना है वो आप देखो। बोलो। अपने पे काम करो, उगो मत। ज़्यादा साधक उग के जज्बात में आके या तो ब्रह्म मान लेते हैं अपने आप को, या तो परमात्मा मान लेते हैं, या तो बहुत साधारण कहते हैं मेरे अंदर परमात्मा है, या तो कोई जीव पाल के उसमें सेवा में लग जाते हैं। हाँ, उसमें दिल लगा लेते हैं। समझ रहे हो? हाँ, या जज्बात में आ जाते हैं, चलो मेरे अंदर ही भगवान है, खत्म हो गया, काम है, खत्म कर दिए, बस मिल गया मेरे को, इतने आलसी हैं, बस ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं। हाँ। क्या बस मेरे अंदर भगवान है, सब में ब्रह्म है, खत्म। फिर उसी से झगड़ा भी करेंगे, फिर उसी को मूर्ख भी बोलेंगे। क्या वही ब्रह्म समझदार हो रहा है, वही ब्रह्म मूर्ख हो रहा है। हाँ, कुत्ते में ब्रह्म दिखेगा, आदमी में इनको ब्रह्म नहीं दिखता। क्या जी? हाँ, कुत्ते में ब्रह्म दिखता, लेकिन आदमी में ब्रह्म नहीं दिखता। क्योंकि क्या है, कुत्ता आपको जवाब नहीं दे पा रहा है, और आप पूरी तरह उसको जवाब बस जो चाहे उसके साथ कर रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है। तो ये सुन ही रहा है, केवल हाँ, जवाब बस नहीं दे रहा है। ये तो जवाब देगा नहीं। हाँ, ये तो जवाब देगा नहीं। चाहे उससे प्यार करो, चाहे लाठी मारो, हाँ। वो बेचारा ऐसे सहता रहेगा, क्योंकि तुम्हारा खाया है। और ये इंसान जवाब देगा, इसलिए अब तुम्हें इंसान में ब्रह्म नहीं दिख रहा है, लेकिन जानवरों में ब्रह्म दिख रहा है। इंसान जवाब बहुत लोग ऐसे, इंसान हमारा जब इंसान जवाब देता है तो उसको अहंकार को चोट लगती है ना, और तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता उस चीज को। और फिर नहीं, सब में एक ही ब्रह्म है और सब में ब्रह्म है, तो फिर झगड़ा किससे? झगड़ा किस बात का है? वही सब रहो आराम से, प्रेम से, आनंद से। तो ब्रह्म से सब है। ब्रह्म इस संसार से परे है, जैसे बल्ब से उजाला, उजाले में बल्ब नहीं है। बल्ब में से करंट है, वैसा ब्रह्म। ये माया भी उसी से है, आत्मा भी उसी से है। ठीक है, कर्ता का अधिकार दिया गया है मानव को। ठीक है, इसके बाद वो कर्म करके अपवित्र कर लिया, तो माया में रहेगा तो अपने आप में नहीं, और अपने आप में नहीं रहेगा तो फिर ब्रह्म में नहीं। अरे ब्रह्म भी किसी से है क्या? ब्रह्म तो यहाँ स्वयं ही है, ये ब्रह्म भी किसी से है। अब पहले ब्रह्म तक तो यात्रा पर, पहले तो अपने आप तक नहीं हो, फिर ब्रह्म तक नहीं पहुंचे तो ब्रह्म के आगे क्यों जा रहे हो? ब्रह्म उसी को बोलते हैं तो अजन्मा है। हाँ। ठीक है, उससे सब है, उसके पीछे कोई है, आज तक कोई अभी तक पता नहीं लगा पाया। तो पहले वहां तक तो पहुंचो, बिल्कुल, तब पता चलेगा ना इसके आगे भी कोई है क्या। तो पहले वहां तक तो पहुंचो। अभी तक हमारे पास, आपके पास, किसी के पास जितनी जानकारियां हैं ब्रह्म तक है। ब्रह्म की जानकारी, ईश्वर परमात्मा, चाहे उसे जो भी कर, जो भी नाम ले आप, या अनंत एक कोई शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड को निर्धारित कर रही है, नियंत्रण की है, चला रही है। हाँ, उसको साइंस शक्ति बताता है। कोई भी कुछ तो है, कोई उसका नाम दे दिया। ठीक है, किसी ने वाटर कहा तो उसके पीछे पानी है, किसी ने जल कहा उसके पीछे वही पानी है, किसी ने नीर कहा, किसी ने पानी कहा, तो है तो उसी के पीछे वही। बिल्कुल। तो कहने का मतलब किसी न किसी तरीके से कोई एनर्जी को कोई तो मान रहा है, कोई मान रहा है। तो जब उस एनर्जी तक पहुंचो, फिर देखो क्या है कि वो एनर्जी है क्या। हाँ, वो वहां तक पहुंचो। हाँ, वहां तक पहुंचो। वो एनर्जी हमारा दिखाई तो देती नहीं, पहुंचो तो हो सकता है वहां की आंखें कुछ अलग हो, तो पहुंचेगा। जब दिखाई नहीं देती तो पहुंचेगा कैसे? इस आंखों से तो ये लीवर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सरे मशीन से दिख जाता है ना।
हाँ, तो हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी मशीन हो जिससे वो मशीन मुझे उस स्थिति पे आने के बाद मिले तो और मैं उसे देख लूँ। एक्सरे मशीन तो बाजार से मार्केट से मिल जाती है, लेके आ जाओ। पैसा चाहिए ना कि दुकान पे जाके लेके चले आओगे? पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो वो उस मशीन के लिए कौन सा पैसा चलेगा? भाव, कुछ तो भाव वाला पैसा चलेगा उस मशीन के लिए। वहाँ भाव, पवित्र भाव। सही है। हाँ बिल्कुल। वो मशीन किसी को वैसे नहीं दी जाती। आपके पास मशीन, आप मेरे को कुछ देर के लिए दे दो, ऐसा नहीं होता। नहीं, उसमें उधारी नहीं चलती। वहाँ अपनी अपनी मशीनें खुद ही बनानी पड़ती। सही है। अपनी अपनी मशीनें, वहाँ उधारी नहीं चलती, योग्यता चलती है। भाई देखिए, एक को पढ़ना आता है, एक को नहीं पढ़ना आता, तो एक ने पढ़ लिया तो उसको कहीं न कहीं किताबों से कोई सिखाया, ज्ञान दृष्टि तो दिया है, वो ज्ञान दृष्टि हो गया जी। एक के पास नहीं है, वो भी देख रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। तो वैसे ही हो सकता है वहाँ कोई ऐसी आंखें मिल जाए जिसे मैं देख पाऊँ। सही है। क्या? बिल्कुल। इन आंखों से संसार दिख रहा है। जैसे एक अनपढ़ आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, तो अनपढ़ आदमी बोर्ड पे देखेगा, पूछो क्या लिखा, पता नहीं, लिखा तो है लेकिन पता नहीं। हाँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जिसके पास ज्ञान दृष्टि हो तुरंत बता देगा क्या लिखा है, क्या इसका मतलब है। और एक देखेगा लेकिन पढ़ भी नहीं पाएगा, मतलब भी नहीं समझ पाएगा। मान लो वहाँ बोर्ड पे लिख दो 1 गिलास पानी लेके आओ। दोनों को पढ़ाओ, एक जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, कहीं जाके सीखा है, पढ़ा है, तो वो तुरंत आपको पढ़ेगा और लाके पानी देगा। और एक देखता रहेगा, क्या है क्या है। सही बात है। सही है। तो हो सकता है कि उसको देखने के लिए वहाँ कोई आंखें मिले। बिल्कुल। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी है जी, देखने के लिए। तो वैसे उस स्थिति पहुँचने के बाद वो अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो तो सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, वो कुछ भी कर सकता है। तो जब आप उस योग्य हो जाओगे तो हो सकता है उस समय आपको आंखें मिले जो उसे देख सको और पास बैठ के बात कर सको। और दिखता है तभी तो उसको बोला गया, अगर दिखता ही नहीं तो बोला कैसे जाता है। सही बात है। मैं कह रहा हूँ निराकार ही, अगर दिखा नहीं होगा तो फिर निराकार भी कैसे? कोई न कोई तो देखा है। जो जिसने देखा वो ये कह रहा है कि वो नहीं दिखता है। जो तो नहीं दिखता तो तुमने कैसे देखा? आप क्या कैसे सकते हो कि फिर वो है? देखा तभी तो बोल रहा है ना। तो उसको नहीं दिखा होगा तब उसने कह दिया होगा कि वो दिखता नहीं है। तो है कैसे फिर? बस वो है, उसको नहीं कैसे? जिसको दिखा है कहीं से तो कुछ किया होगा, उसने केवल महसूस किया होगा। गुरुजी मैं कह रहा हूँ कहीं न कहीं से कुछ तो पूरी तरह वो देखा होगा। अब सब लोग यही कहते हैं कि उसको देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। वही कह रहा हूँ, अगर देखा नहीं जा सकता तो कैसे बोला जा सकता है वो है? इस स्थिति में नहीं देखा जा सकता। हाँ, वो स्थिति पर लाना होगा। अगर किसी ने कहा वो है तो जरूर उसने कैसे भी कैसे देखा होगा। अच्छा, कैसे भी कैसे देखा होगा उसने। अगर नहीं देखा होगा तो कैसे कहोगे है? हाँ, और वो ये कह रहा है कि उस स्थिति में होने के बाद में उसे देखा जा सकता है, इस स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यानी कि स्थिति दो हो गई। हाँ, तो स्थिति दो है ना। एक तो ये स्थिति होगी, एक वो स्थिति होगी जिसमें वो दिखता है। एक परम ज्ञान की, एक अज्ञान की, जानकारी की। उसी स्थिति में जाना है तो वो दिखने लग जाएगा। बस सही। कहीं से कुछ लाना वाना कुछ नहीं है। नहीं लाना नहीं, उस स्थिति में जाना, उस स्थिति के लिए काम करना है। अगर किसी ने बोला क्यों दिखता है या नहीं दिखता और या वो है, तो दिखा होगा तभी न बोला गया। और जब नहीं दिखा तो बोल कैसे सकते हो है? हाँ, सही है। अब जिसको फिर नहीं दिखा ना, उसने तो देखा, उसने तो कह दिया कि वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन तो उसने जरूर कहीं न कहीं तो देखा होगा। उसने तो देखा, लेकिन बाकी का ने, जैसे हम जैसे लोग हैं या कोई भी है, उन्होंने उसको बिल्कुल घोषणा ही ये कर दी किताबों के अंदर कि वो दिखाई देने वाली चीज ही नहीं है, वो केवल महसूस की जा सकती है। अगर दिखाई देने वाली नहीं है, ठीक है, तो कैसे बोल सकते हो है? फिर वो केवल अब वो या तो उनकी कल्पना है या फिर वो झूठ। मैंने जो किताबों में पढ़ा है, जो साधु संतों, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है। हाँ, तो ये भी कहते ये एहसास से भी परे है। हाँ, वो एहसास कुछ अलग होगा। हाँ, वो एहसास कुछ अलग है। वो ये कहते कि वो कुछ मतलब उसको सब, वो तो यहाँ तो वो देखे ही होंगे ना। देखना ही हुआ ना कि उसको केवल एहसास महसूस किया जा सकता है। तो महसूस किया जा सकता है, तो ये महसूस नहीं।
कुछ तो आप महसूस कर हाँ। कब स्वाद का महसूस कब कर पाते हो? जब भोजन करते हो, हैं। कुछ छूते हो, जी। तभी ना एहसास करते हो ये है, ये है, हम्म। ये कांटा है कि फूल है। जी देख भी लेते हो, जी। एहसास तभी करोगे जब उसे देखोगे। देखोगे, हाँ। अब गुरु जी जैसे ऐसे भी कहते हैं ना कि जैसे वो हवा, जैसे हवा है, हवा दिखाई तो नहीं देती लेकिन है ना ये, उसका परिणाम दिखाई देता है, वो मुझे शरीर से एहसास तो कराता है, हवा कराता नहीं ठंडा या है? गर्म, हाँ, उसका चाहे एहसास जैसी कराती भी है। हो, गर्म हो चाहे ठंडी हो, एहसास तो कराता है जी। अपने होने का। हाँ। तो हम आसानी से कह देते हैं हवा है, उसका परिणाम भी तो दिखता है। वैसे ही वो एहसास करवाएगा। वो हवा थोड़ी, वो तो हवा से भी परे है परे ना, है। पांचों तत्व से परे है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, जी। 5 तत्व के बारे में मालूम है? हाँ। चलो, अग्नि भी प्रत्यक्ष है। अग्नि भी प्रत्यक्ष है, हाँ। जल भी प्रत्यक्ष हाँ। है, और हवा वायु भी प्रत्यक्ष एहसास है, एहसास है। एहसास उसका परिणाम भी दिखता वो है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में हाँ है। हाँ हाँ। उसके बाद में आकाश आ गया, प्रत्यक्ष है। क्या है आकाश? ये रहा प्रत्यक्ष ऊपर क्या दिख रहा है ना, क्या? ये तो खाली जगह है पूरा है। ये तो ये दिख रहा है जो क्या है ये? आकाश तत्व किसे कहते हैं बताओ? है? चलो आप बताओ। सूर्य और चंद्र है। आकाश तत्व, सूर्य चंद्र की बात नहीं हो रही। आकाश तत्व किसे कहते हैं? 5 तत्व तो प्रत्यक्ष हो गया जी। वो नहीं, तो 5 नहीं, कहाँ है गुरु जी अभी? 5 अभी तो अजीब 5वां प्रत्यक्ष होना है, मैं कर दूंगा। आप आकाश तत्व बताओ। नहीं, आकाश तत्व तो मैं तो इसे जो दिख रहा है इसी को मानता हूँ आकाश तत्व। ये तो दिख रहा है, तो ये तो दृश्य है। ये पेड़ आकाश तत्व है? नहीं, जो जो दिख रहा है ना वो सफेद सफेद सा, क्या आकाश, जो बादल वगैरह नहीं दिखे। आपके शरीर में आकाश तत्व कहाँ है? मेरे शरीर में आकाश तत्व है। 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। हाँ। सही बात। तो कहाँ है बताओ? मेरे शरीर में आकाश तत्व है, कहाँ है? धूप आकाश तत्व का मुझे पता नहीं, जल तत्व का तो पता लेकिन है। अभी तक पता था कि 5 तत्व के बारे में जानकारी है। हाँ, अब बताओ 5वें के बारे में। लेकिन मैं किताब में पढ़ा हुआ हूँ तो मानता हूँ। तो बताओ, सिद्ध कर दो। मैं तो 4 तो सिद्ध हो गया, जल तत्व को बता सकता 4 सिद्ध हो गया, 5वां सिद्ध करो। इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान। हाँ। और आपसे कोई कहता है 5 तत्व के बारे में, बोले हाँ मुझे मालूम है। हाँ, तो नाम बता देते हैं। हाँ, तो नाम बता, लेकिन नाम से क्या होगा? हाँ। आकाश तत्व बताओ कि शरीर में आकाश तत्व कहाँ हाँ है? बताओ। 5 तत्व से बना है ना। हाँ। आकाश तत्व किसे कहते हैं? जो अपन बोल रहे हैं उसे आकाश तत्व कहते हैं, ये वाणी तो को। शब्द है, टकराव से शब्द निकलता है। आकाश तत्व से आती हुई की तो ये किसी आती है? आकाश तत्व किसे कहते हैं वो बताइए। आकाश तत्व शब्द को कहते हैं। शब्द तो टकराव से आती है, पैदा होती है, घर्षण से। आकाश तत्व तो मेरे अंदर है ना, मैं नहीं शब्द बोलूं तो भी तो गूंगे को फिर कहाँ? गूंगा नहीं बोलता। अच्छा, उसके फिर अंदर उसमें नहीं है। उसके अंदर है आकाश तत्व। अच्छा, गूंगे में कैसे? गूंगा तो नहीं बोलता, फिर गूंगे में नहीं है। गूंगे में भी है। तो बताओ कहाँ है? बोलिए। आकाश तत्व कहाँ है? ये अन्न और पानी युक्त भी, पानी अरे पानी एक काश तत्व भी तत्व अलग है पूछ ना। रहा। पानी एक तत्व अलग है। बताओगी बताओगी? नहीं नहीं, आप ही ये बताओगे बताओगे। आप। खाली जगह को आकाश तत्व कहते ये हैं। खाली जगह को, स्पेस स्पेस को। स्पेस स्पेस पे हम लोग इस- कहते हैं। हाँ, इस- स्पेस पे स्पेस खाली जगह। अगर खाली जगह हटा दिया जाए तो आप इसमें रह भी नहीं सकते। खाली जगह के बिना कुछ कर ही नहीं सकते आप। नहीं हो, सही बात है। स्पेस अंदर स्पेस, हर जगह, स्पेस अंदर हो, बिना बाहर हो, स्पेस सब- का कुछ हो ही नहीं सकता। स्पेस बात, के हाँ। रूप के अंदर आकाश तत्व है। खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। खाली जगह बिना आप सांस भी नहीं ले सकते। हाँ हाँ, ये बस ही है। हाँ, कुछ जाने के लिए खाली जगह तो होना चाहिए। खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। हाँ, यही आकाश- सब। तो हाँ, आकाश तत्व तो अच्छा, खाली जगह को बता दिया आपने। ये स्पेस। बाहर भी है, अंदर भी है, हर जगह हर जगह आकाश तत्व खाली है। जगह आकाश तत्व। और जल तत्व का बताओ फिर, क्या ये बताना? जल तत्व सामने दिख रहा है। चल। अग्नि के अंदर। अग्नि भी दिख रहा है। सब तो अंदर है। ये क्या है? खून वगैरह क्या है? हाँ। मांस है, मज्जा है, हड्डी है, और अग्नि जलती है, अग्नि वो है, जटायु वो अग्नि जठरा जलती अग्नि के है। अंदर और हाँ, इसके बाद सांस भी लो, देखो गर्म आता है। हवा, हवा। जो इसको हाँ, अग्नि, हवा अग्नि। हाँ, हाँ। सब होता है, सब है अंदर। और मिट्टी तो है ही, जो ये फिर मांस तो निकलते हैं ये कीट। मांस भी तो है। मांस भी जलने के बाद ही मिट्टी हो जाएगा। मांस भी है, हाँ, मांस भी है, सब है। 5 तत्व है। पंच तत्व से ज- बना हुआ जा- शरीर, पंच तत्व सब इसके अंदर है। हाँ, सब ये है। बाहर भी है और अंदर भी है। हाँ, सब सब। 500 तत्व है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो पिंड में ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में पिंड में। वो 5 तत्व के बाद में छठा तत्व महाराज जी जो आप बताते हो, वो परमात्मा।
वो तत्व नहीं, अच्छा, उसको तत्व की गिनती में नहीं आता, कई उसको वो तत्व ही गिनती में बताते ही हैं। नहीं आता, उसको तत्व बोलता है कि छठे तत्व की वजह से ये ढांचा है, अगर वो वो तत्व गिनती में निकल नहीं जाए, आता। तो वो गिनती में नहीं आता। वो एक के पीछे है, तुम्हारे पीछे। अच्छा, एक को साधो उसके पीछे है, जहाँ एक भी नहीं है। क्या लोग कहते हैं शून्य, शून्य भी तो कुछ है, शून्य से भी पीछे आना पड़ेगा। अच्छा, और शून्य भी तो कुछ है, शून्य भी तो कुछ शून्य भी है। तो तुमसे अलग है। शून्य भी मुझसे अलग है, तभी तो बोल पा रहे हो शून्य। शून्य स्थिति महाराज जैसे समाधि अवस्था को कहते हैं कि शून्य। शून्य, शून्य देखिए, शून्य भी तो कुछ है, कुछ बस तो है, भाई शून्य है तभी तो उसको कह रहे हैं भाई यहाँ शून्य है। कुछ तो है। हाँ भाई, कुछ तो है तभी तो है, उसको बोल रहे हैं भाई शून्य से है। भी पीछे आना शून्य से भी पीछे, हाँ। शून्य के पीछे तो फिर कुछ नहीं है। तो बस वही, कुछ नहीं है फिर तो। हाँ तो बस, तो इसीलिए तो कहता हूँ कुछ नहीं में आ फिर जाओ। वो तो है में है ही नहीं, फिर वो तो कुछ नहीं में हो गया। जब तक है में हो तब तक संसार में भटक रहे हो। हाँ, वो तो फिर कुछ नहीं में चला गया। हाँ तो मैं में आ जाओ, दृष्टा में। कुछ जब नहीं तक में, है कुछ नहीं में मैं आ गया, तो बस खत्म। और मैं हूँ तब तक भी वो नहीं है। नहीं, दो मैं है ना, एक अहंकार में मेरा से धारण किया है, हाँ, और एक परम सत्य मैं, हाँ, जो व्यवहारिकता में बोलना पड़ रहा है, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उस मैं में आ जाओ। उसमें मैं आ जाओ। हाँ, है को छोड़ दो है को छोड़ दो, मैं में आ जाओ। बस, वो मैं के बाद में तो कुछ नहीं है। तो बस मैं में तो आओ। फिर संसार खत्म होगा आपसे। जी, क्या फिर संसार खत्म होगा, फिर मैं ही मैं फिर रहूंगा, सत्य में रहोगे। फिर सत्य हो फिर गया, सत्य ब्रह्म तक लेके जाएगा। फिर सत्य वो ब्रह्म तक लेके हाँ। जाएगा। सच झूठ तो आपको संसार घुमाएगा। हम्म, आपने सच झूठ को भी पकड़ा है, तो इसलिए संसार में हो। संसार में। सच झूठ को छोड़ोगे, सत्य में आओगे, तो तब परमात्मा की यात्रा होगी। अभी संसार की यात्रा हो रही है, यात्रा हो रही है, हाँ, यात्रा नहीं रुकी, यात्रा आपकी हो रही है। जी, सच झूठ में संसार की यात्रा हो रही है। वहाँ भी यात्रा कर रहे थे, यहाँ भी यात्रा तो कर ही रहे हो। हाँ, जब तक नहीं पहुंचोगे आखिरी में, तब तक यात्रा यात्रा होगी। चलेगी। सच झूठ में हो संसार की यात्रा। पहुंचने के बाद भी महाराज यात्रा तो चलेगी, नहीं तो चलेगी? पहले पहुंचो, तो वो फिर अलग यात्रा होगी। पहुंचो तो। हाँ, सत्य तक पहुंचने के बाद भी यात्रा तो चलेगी, वो फिर सत्य की यात्रा चलेगी। वो सत्य से भी परे है ना, सत्य तो ले जाएगा वहाँ। अच्छा, हाँ, वो सत्य अभी से तो भी परे। सत्य में भी अब नहीं है, सच झूठ में। सच झूठ में संसार की यात्रा होती है। जी, सत्य में पहुंच जाओगे, तब ब्रह्म की यात्रा शुरुआत होगी। आप समझ रहे हैं? जी, इसलिए मेहनत करो, जज्बात में मत आओ, आवेश में मत आओ। चाहे वो सही हो चाहे गलती हो, आप ही का किया गया कर्म है। समझ रहे हो? जी, इसलिए किसी का दोष मत दो। मत दो। हाँ, दोष क्या किसको देंगे दोष? जो है उसे स्वीकार करो, हाँ, साक्षी भाव और से। जो करना है उस पे काम करो। वो जो करना है उस पर काम करो। कोई यहाँ दोषी नहीं, दोषी हम ही, हम ही हैं। हम कर नहीं गए। बिल्कुल। यहाँ न देखिए, न तो यहाँ बताने वाले की कमी है, ना पूछने वाले की कमी है। जी, हर जगह लाइन है। सब जगह तुम लाइन किस है। लाइन में खड़े हो? और तुम क्या होता है, तुम न सीखने वाले लाइन में हो, न सिखाने वाले लाइन में, तो दोनों को लेके चल रहे हो। तुम लाइन में नहीं खड़े हो पा रहे हो। जी, एक लाइन में हो जाते तो कभी न कभी तुम पहुंच पहुंच जाते। जाते। एक लाइन में, तुम एक लाइन में नहीं हो पा रहे हो। जी, हाँ, दोनों तो लाइन सीखने में जाते हो, सिखाने की बात करने लगते हो कि मुझे भी कुछ मालूम है। जी, तो गए क्यों मालूम था तो? और हम्म, तुम्हारे मालूम लेके वो क्या करेगा? वो तो सिखाने बैठा है। सही है। एक लाइन में हो जाते तो ठीक था, लाइन में नहीं हो पा रहे। कभी इस लाइन से लगा के यहाँ आते, देखो ना कभी कभी क्या होता है, हम टिकट लेते हैं जी, तो देखते हैं कि वो लाइन जल्दी जा रहा है। हाँ, अब क्या होता है, हम उस लाइन में चले जाते हैं, हाँ, तो वो देखते हैं कि वो लाइन में कुछ खराबी हो गई हाँ, और ये लाइन तेज चल तेज गई। चल रही है। और जब हम आते हैं तो सामने वाला लेता नहीं हाँ, कि भाई आप वहाँ चले गए थे, नहीं आप नहीं। पीछे जाओ। आप पीछे जाओ। आप बोलते भी हो कि पहले मैं खड़ा था, पहले बोले मैं खड़ा था नहीं, यहाँ। बोले वहाँ चले गए। तो तुम्हारी हाल यही है, हाँ, तो कभी इधर आते हो तो कभी इधर आते हो और हमेशा भगाए जा रहे हो। सही है। तुम एक लाइन नहीं पकड़ रहे। हम्म, ये अनुभव किया है कि नहीं? सही सही बात। भाई, बिल्कुल। पता हाँ? है। एक लाइन पकड़ते तो महाराज जी हाँ। पहुंच जाते कभी कभी। एक ही लाइन नहीं पकड़ एक रहे। लाइन नहीं पकड़ी। पहला पता है तुम सोच रहे हो ये जल्दी जा रही है, हाँ। तो वहां जाते हो तो वहां मशीन खराब हो गई, तो सोचते हो कि मैं जहाँ था वहां जाऊँ, तो वहां से भगा दिए जाते हो। हाँ, फिर नई लाइन में जाते हो
तो फिर तुम्हारे सामने कोई जल्दी लाइन दिखती है तो तुम यही कर रहे हो जीवन में, लाइन पे खड़े नहीं हो पा रहे हो, स्थिर नहीं हो पा रहे हो। जो भी बोले एक दिन आगे पीछे क्यों ना हो, एक ही लाइन पकड़ लेना नहीं हो, यही तो नहीं हो रहा, क्योंकि सामने लाइन जल्दी दिख रही वो है, दिख रही है, सामने दिख रही है ना भाई, वो जल्दी चल रही है, सामने लाइन जल्दी जल्दी दिख चल रही रही है। है। और ये इंसान का स्वभाव उसको जल्दी ये चाहिए। इंसान का क्या है, दूसरे की बीवी सुंदर, अपनी बीवी कुरूप, बिल्कुल। क्या वो चाहे जैसी भी हो, हाँ ठीक है, अपने बच्चे एकदम सही हैं, दूसरे के बच्चे गलत। गलत। हाँ मेरा बच्चा बहुत तो ये सब धारणाएं हमें भटका रही है। सही बात है। ये हमने कोई है ये तुम लाइन में नहीं खड़े हो रहे हो, कहीं तुम्हें लाइन में आगे जा रहे थे तो लगा कि चलो वहां चलते, तो वहां जा क्यों रहे हो? जब यहाँ तुम आगे जा रहे थे तो यहाँ से आगे तुम्हें वहां क्यों जा रहे हो? जल्दी के चक्कर छोड़ में। के क्यों जा रहे हो? जी। अच्छा, फिर वहां से गए तो वहां तो पता चला कि यहाँ तो सब बस खड़े हैं, जाना हो ही नहीं रहा है, तो तुम फिर वहीं आए। लेकिन जिस भाव से उसने स्वीकार किया था अब वो नहीं करेगा, सही है। क्योंकि आप छोड़ के भागे थे। अब उस भाव से आपको स्वीकार नहीं करेगा। हाँ हाँ पहले जो भाव तो अभी नहीं अब रहेगा। वो स्वीकार नहीं, स्वीकार तो कर लेगा लेकिन उस भाव से स्वीकार नहीं करेगा, सही। क्योंकि तुम छोड़ के भाग गए थे। सही बात। तो हम यही कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ, और इसी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सही रास्ता नहीं मिल रहा था तो भागे जरूर गुरुजी। अभी सही वो रास्ता बात मिल रहा अलग है, वो बात अलग है। हाँ 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 ये सही लेकिन रास्ता मिल कभी रहा है कभी तो मैं ठीक आपको बताऊं, मुझसे लोग मिलते हैं है। जी कि गुरुजी। मुझे यहाँ सब मिल रहा है, कहते हैं कुछ दिन में वहां से आ रहा हूँ, तो वहां क्यों जा रहे हो तुम? अच्छा मैं वहाँ जाके आ रहा हूँ। हाँ, जाके दिनों कुछ के दिन आता बाद हूँ, आऊंगा। थोड़े दिनों के हाँ तो हाँ, कुछ महीने बाद मैं फिर आऊंगा, तो तुम जा क्यों रहे हो? हाँ। हो सकता है जितने महीने के लिए जा रहे थे हाँ उतने महीने में पहुंच जाते। पहुंच जाती है। सही बात है। हाँ? सही वही तो हम सब टाइम पास भी क्यों करें, उधर जाएंगे इधर जाएंगे। ज्यादा जरूरी यही नहीं- हो रहा है, जरूरी नहीं तो क्यों। ज्यादा यही हो रहा ये है। मन है जो भगा के ले जाता है उसको, इंद्रियां ले जाती है फिर कि यहाँ आनंद हमारी नहीं आ रहा। हमारी इच्छाएं। इच्छाएं, मन तो इंगित करता है, मन तो बताता है यहाँ यहाँ ये है, ये क्या चलो, चाहिए देख चलो लो, क्या चाहिए देख लो। गुरुजी अभी मुझे लगता है कि अब वो घोड़े को जो सही लगा था ऐसा लगा देना चाहिए, कहीं इधर इधर अरे वही तो नहीं, स्वतंत्रता में ये नहीं होता। घोड़ी की तरह से लगा दो, किसी नहीं देखा। आप आए, ठीक है, हाँ जब तक मेरा शरीर है रहो, तुम अभी बोलोगे मैं जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा ठीक। सही बात है गुरुजी। मैं आपको इतना भी नहीं कह सकता कि एक दिन और रुक जाओ, सही बात है। गुरु जी ऐसा तो क्या हो गया, क्यों जा रहे हो? ऐसा तो वो भाव से पूछ लूंगा, हाँ, कि लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आप रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ क्योंकि आपको कैसे मैं रोक सकता हूँ? बिल्कुल सही। आए अपनी मर्जी से हो, जाओगे भी अपनी मैं मर्जी रोकूं तो कैसे रोकूं? तो आप से। और रुकेंगे तो फिर वो काम स्वतंत्रता नहीं हो खो पाएगी। गई ना, फिर आपकी बात। स्वतंत्रता मैंने छीन ली। सही है। अगर मैं कह दिया कि आप एक दिन और रुक जाओ तो एक दिन की स्वतंत्रता छीन लिया, जी। तो एक दिन मेरे कहने से रुको तो एक दिन में मैं क्या दूंगा आपको? पॉसिबल नहीं। हाँ जो लेने वाला नहीं रुक रहा है तो आप क्या दोगे? फिर एक दिन हो सकता है और कहीं जाते आपको मिल जाता, हाँ आप समझ रहे हो? हाँ क्या पता तो कहीं इसलिए वो मैं आपको रोक नहीं सकता, बस मैं क्योंकि किसी उसने को न जाने तो के ये भाव कह बना सकता ही हूँ, लिया व्यक्तिगत बुला नहीं सकता, और व्यक्तिगत कह नहीं सकता आप जाओ, जी। या तो व्यक्तिगत कह नहीं सकता आप रुको। आप ही के लोगों के लिए तैयार हुआ है इस जगह पे कुटिया, आप लोग जब तक चाहो रहो, वो आपके ऊपर है। जी। करते रहिए। क्या कर जो साधना है जिस पर जो जैसा वो आपके ऊपर है। हाँ आप अब अभी बोलोगे जा रहा हूँ, तो मैं नहीं कह सकता कि आप रुकिए। हाँ, ये पूछ सकता हूँ मानवता के नाते कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सही क्या बात है, लेकिन रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकते। नहीं, हाँ, सही बात रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा भाव बस एक ही है, आपकी यात्रा हो, सही बात। हाँ उसके कल्याण में आप जहाँ भी जाओ आपका आत्मिक कल्याण हो। मैं कल्याण रोक हो, नहीं सही सकता बात। आपको, मैं आपको बस मुझे जो उचित लगा मैंने वो किया आप लोगों के लिए। सही बात। आपको जो उचित लगे वो करो, मैं आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकता सही बात है। कि आपको रोक के। मगर खाली साधना में अगर कुछ गलती होती है तो आप डांटना पड़ेगा आपको। वो हम डांटते उड़ते तो नहीं, हम बोल देते हैं, आपको बता देते हैं। हाँ वो क्या वो भी गुरुजी, एक वो से हमारी दो बार। गलती हमको ध्यान में नहीं आता है। 1 से 2 बार, हाँ हमने जो जैसे आप भोजन करके सीधा कल सोने गए, नहीं आपको कुछ देर बैठना हाँ वो चाहिए गुरुजी था, वो और फिर बोल के जाना चाहिए था। जी हाँ मैं बोल जाता हूँ हाँ, आपको बोल रहा हूँ। हाँ जैसे आपने कल भोजन किया, हाँ। भोजन के बाद कुछ देर आपस में बैठना चाहिए और उसके बाद जाके
विश्राम करना चाहिए, बोल के कि हम अब विश्राम करने जा रहे हैं। वो मैंने मेरे हिसाब ऐसे देख लिया भाई, अब अपने को नींद आ रही है और बोलना क्या है, गुरु जी को पता तो ही नहीं भाई। पता है। हाँ ये फिर क्या होगा, हम आपको हाँ आत्मीयता नहीं रह हाँ, ये पाएगी। फिर एक प्रकार से मर्यादा भी नहीं रही ना। नहीं, आपका समर्पित नहीं हो पाओगे। हाँ वही बात है ना, गुरु से आत्मीयता नहीं कर नहीं पाएंगे। फिर अहम आपका ज्यादा आपको गिराने लगेगा, गिराने लग हाँ, जाएगा। गिराने लगेगा। हाँ मेरे को बैठ, चाहे मैं 5 मिनट ही बैठ था, 1 मिनट भी हाँ कि गुरु जी मैं अब सोऊंगा। अब आराम। हाँ भोजन के बाद कुछ समय बाद टहलना चाहिए या कुछ समय बाद बैठना चाहिए, उसके बाद जाके विश्राम करना चाहिए। भोजन करते ही कोई भी व्यक्ति अगर विश्राम में चला गया तो वो व्यक्ति शरीर के चक्कर में है, हाँ वो शरीर के चक्कर में, क्योंकि भोजन के बाद हाँ। अच्छी नींद आती है। हाँ वो जो घर पे मेरा रूटीन यही बना हुआ है, खाना खाया और बस हो गया, हाँ। कहीं टहलना ही घर नहीं की है। बात अलग है, आप यहाँ साधक। हाँ बस वही रूटीन, वो उसमें वो आ गया ना, वो गलत हो कि गया। शरीर को सुकून मिलता है सोते ही, हाँ। मुझे भी मालूम है, ये लेकिन उस गलत- समय शरीर को आप कुछ दूर घुमाओ, हाँ या तो ठीक उसको है। घुमाओ या मना या कर और कुछ देर बैठो बैठो। और कुछ देर बातें करो, हम्म, फिर उसके बाद सो। कम से कम आधे घंटे के बाद, तुरंत नहीं सोना चाहिए। जी। हाँ, तुरंत अच्छी नींद आती है, ये मुझे पता है, हाँ तुरंत अच्छी लेकिन नींद वो आती है। शरीर सुख में फिर पड़ हाँ, गया। उसी के चक्कर में तो मैं सोने चला हाँ, गया भाई, नहीं। अपने को अच्छी नींद आ जाएगी, खाना खा लिया। आप अच्छी नींद लेने नहीं आए हो, आप साधना करने आए हो। जी। नींद तो आप जब से पैदा हुए हो तब से ले रहे हैं, अब नींद को छोड़ो, अच्छी नींद छोड़ दो। अच्छी नींद आपको कुछ नहीं देने वाली है, शरीर को जितना भी नींद चाहिए वो ले ही लेगा आपसे, आप उसे मत दो। आप दोगे तब वो सुख में चला जाएगा, आप उसे साथ दो। शरीर को जो कुछ चाहिए वो अपने आप ले लेगा, वो ले लेगा, इसको देने की कोशिश वो ले मत करो। लेगा। आप नहीं सोओगे तो बस में लोग देखो सो सो जाते हैं। हाँ। और आप सोए रहो तो बस में सो नहीं नींद नहीं, आएगी, नींद वो ले आएगी। लेगा आपसे, वो अपने आप ले वो लेगा। ले लेगा। सही है, उसको देने की आवश्यकता नहीं है। देने में गए तो आप उसमें गए ना, उसमें गए फिर। आप फिर योग कैसे कर पाओगे, साथ कैसे पाओगे अपने आप को? आप तो शरीर में फिर लग गए, सही है आप शरीर के चक्कर में पड़ गए। जी। साधक को नींद आए और फिर साधक कैसा? और साधक को अच्छी नींद चाहिए, फिर वो साधक कैसा? नहीं वो तो सही है क्या, वो आप कभी मैं अंदर सोने जा रहा हूँ तो कभी आप जो कि यार ये अंदर अच्छी तरीके से सोने जा रहा है, नहीं बाहर वो तो ठीक मेरे को है। मच्छर वगैरह नहीं खाते हैं। वो बात अलग है। हाँ। वो तो एक वो भी अगर सुरक्षित गलत हो जगह, तो आप मेरे को कह नहीं सकते हो, मैं बाहर भी- सुरक्षित जगह सोना चाहिए, लेकिन ज्यादा समय अपने आप को साधने में लगाओ। शरीर को नींद वगैरह वो ले लेगा ये। सही बात। अब आप योग की तरफ बढ़ो, भोग की तरफ नहीं। टाइम से उसे नींद दोगे, टाइम से उठोगे, टाइम से भोजन करोगे, टाइम से नाश्ता, तब वही हो जाएगा रोजमर्रा की जिंदगी। अच्छा उसको इस सारे सिस्टम को टाइम टेबल में भी नहीं लेना है। टाइम, इस समय से पार की यात्रा कर रहे हो। अरे मैं हो सकता है रात को मुझे समझ में आ जाए, मैं दिन में सो लूंगा। हाँ क्या यहाँ तो दिक्कत कुछ पक्का है ही नहीं कि आपको इतना बजे बैठना है। है? हाँ आपने कल नहीं तो भी आप समझ सुबह पा बैठ रहे गए। हो, समय से पार की यात्रा करो तो समय में दे क्यों रहे हो अपने आप उठने का, सोने का, नहीं, बैठने का, ये कुछ सब- खाने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं। अरे अगर फिक्स कर दोगे तो फिर साधक क्या हो? सही है। भूख लगने पे खाना, हम्म और फिर जब हो सके कि नहीं अब शरीर को आराम ही देना है तब देना, जी। तब ये साधक के लक्षण है। ऐसे नहीं कि टाइम टेबल सेट कर लिया भाई, नहीं, 11 नहीं, बजे नहीं, खाना खाना है, तब 8 तो बजे नाश्ता ये लेना तो है, फर्स्ट 9 क्लास बजे सोना भोगी है, के लक्षण है। 9 बजे सो जाना है, ये- सुबह 7 बजे ना, उठना ना, है। ना, तब तो ये भोगी के लक्षण है। इस साधन को तब आराम देना जब लगे कि नहीं अब देना ही पड़ेगा, हाँ तब दे। तब देना। तो इसे जितना नींद चाहिए लेके तब उठ जाएगा ये, क्या? जी। हाँ। अब इसके चक्कर में पड़ जाओगे, कितने बजे सोना, इतने बजे उठना, ये साधक के लक्षण नहीं। समय से पार की यात्रा करने निकले हो जी। और समय में उठ बैठ रहे हो, कोई मतलब थोड़ी ना होगा। साधक बनो, खोजी बनो। आपने कुत्ता देखा है? देखा ही होगा। हाँ हाँ एक कुत्ते के सर पे घाव हो जाता है, हाँ, उसमें कीड़े पड़ कीड़े जाते पड़ जाते हैं। हैं, वो चाट भी नहीं पाता। हाँ। कुत्ता अपना अगर घाव चाट ले तो ठीक हो जाता है। हाँ
वो कुत्ता भागता रहता है, भागता हाँ। रहता है, या तो ठीक होने के बाद बैठता है या तो मर जाता है, फिर स्थिर हो जाता है। हाँ। साधक में यही गुण होने चाहिए। ज्ञान नहीं हो तब तक भागता रहे, रुक गया तो साधक नहीं। रुक गया तो साधक वो देखो कुत्ता कुछ भी दो खाने पीने को, भागता रहता है, हाँ। रगड़ता रहता है, या तो ठीक होता है तब स्थिर कहीं बैठता है, हाँ, या तो मर जाता है, मर जाता है। तब शरीर उसका स्थिर होता है। यही साधक में गुण होने चाहिए। तुम्हें नींद आ रही है, वो भी चैन से नहीं, फिर खोजी नहीं। चैन की नींद तब आए जब पहुंच जाओ। तो वो चैन की नींद किसी, वो शरीर को आ रही है, बॉडी को आ रही है चैन की नींद। इसलिए तो ऐसी नींद तो मुझे घर पे भी नहीं आती थी जैसी नींद आ रही है, फिर ये क्या चक्कर है? ऐसी नींद तो मैं घर पे भी नहीं लेता था। हाँ, ठीक तो है, वहाँ तो क्या था, ठीक वहाँ है। तो बेचैन था, फिर भी नींद नहीं आती थी बेचैनी की वजह से। और यहाँ चैन की नींद सो रहा हूँ। यहाँ आत्मिक सुख मिल रहा है ना, हाँ। तो शरीर के सुख में मत जाओ, आत्मिक सुख में जाओ। वहाँ बार बार मतलब नींद खुल जाती थी, पेशाब करने भी 2 बार उठता था मैं। यहाँ तो बाथरूम लगती नहीं है, दो बार ही जाता हूँ पूरे दिन में ही। और बड़ी चैन की नींद आती है, रिलैक्स हाँ, सोने के सो, बाद। लेकिन उतना आराम अपने आप को मत दो। सही है। हाँ, साधो अपने आप को। बदलाव तो है गुरु जी, खूब ज्यादा बदलाव हुआ है आएगा शरीर में, खूब ज्यादा बदलाव धीरे धीरे बदलाव हो रहा है अपने आप ही। यहाँ अपने आप ही होगा। यहाँ की व्यवस्था ही ऐसा करूँगा कि बस यहाँ रुकना ही ज्यादा ना हो। किसी को कुछ अलग करने की जरूरत ना हो, किसी को अलग करने की जरूरत ना हो। व्यवस्था ही ऐसा रखूंगा कि साधना हो। हाँ, वो उसका जो उसका जो पूरा जो पूरा वो करेगा ना, वो जीना ही साधना। जीना ही साधना। मेरे जीवन में मैंने अपने आप को ऐसा रखा। हाँ। और मैंने जब भी डगमगाने की बात आ रही थी खोज में, तो मैंने कहा देख, फैसला मेरा था, माँ भी रोक रही थी, परिवार भी रोक रहा था। अगर फैसला लिया है तो रुकना मत। मान हो चाहे अपमान हो, चाहे सड़ जा, एक कपड़े का भी फैसला तूने लिया तो इस पे चल। शुरुआत में इतने इतने गड्ढे हो जाते थे, इतने, अब तो कपड़े सड़ जाते हैं, कपड़े में मेरे काई लग जाती है क्या, लेकिन शरीर को कुछ नहीं। लेकिन ये शुरुआत में इतने इतने गड्ढे हो जाते थे, जरा सा कांच हो जाता है, चला नहीं जाता। इतने इतने गड्ढों में मैं आंखों से आंसू रोते हुए चलता था, लेकिन चलता था, रुका नहीं। रुके नहीं ना, रुका नहीं। ऐसा नहीं कि शुरू से ऐसा हो गया। अब देखो गीला पहनता हूँ 12 महीना, कुछ नहीं होता। हाँ। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में इतने इतने गड्ढे होते थे, इतने। और कभी कभी तो ऐसा होता है दवा के लिए भी पैसे नहीं। एक तरफ आंसू, एक तरफ चलना है, एक तरफ पैसे ही नहीं, दवा ले लो क्या, ऐसा खून निकलते थे। तो वो तो महाराज एक अलग ही स्थिति होगी, फिर पागल की सी स्थिति होगी जिसको शरीर का ही भान नहीं है। तो करें क्या? नहीं, दर्द होता था। हाँ। लेकिन शरीर के चक्कर में नहीं पड़। अच्छा। अपने चक्कर में पड़। पैरों से लथपथ खून, कोई देख लेता था, बोलता था दवा लाता हूँ। बोला नहीं, लगाना नहीं, अपने आप को खत्म करना है। चाहे पैर कट जाए, कुछ भी, इतने इतने सूज जाते थे। पैरों से ऐसे करता था तो टप टप खून गिरते थे। और उसमें मुझे 20-30 किलोमीटर जंगलों में चलना पड़ता था, उत्तराखंड की यात्रा जब कर रहा था। पैर पहनने में बहुत समय लगता था, एक कदम चलने की ताकत नहीं थी। इसी शरीर से 20-20 किलोमीटर ऊपर चलता था, पहाड़ों में भी ऊपर नीचे, रोते रोते रोते। और चलते थे केवल उसी की खोज में। बस 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 एक ही खोज, बस एक ही। और कहीं पे नहीं मिला, मिला जब अपने आप हुआ, अपने आप ही हुआ, प्रकृति के द्वारा ही हुआ। फिर हाँ, एकदम किसी ने नहीं करवाया। नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। और प्रश्न रह गए, लेकिन आखिरी में अपने आप हो गया। अपने आप सारे प्रश्न खत्म हो गए, प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ तुम बस खोजी बन जाओ। क्या किसी पे निर्भर क्यों होते हो? है ना प्रकृति, है ना वो एक देने वाला बेटा ना। बिल्कुल।
तुम दया के पात्र तो बनो, करुणा के पात्र तो बनो, प्रेम के पात्र तो बनो। आप किसी के दरवाजे पे जा रहे हो, करो एक गिलास पानी ला रे, ला के देगा? देने वाला रहेगा तो नहीं देगा, नहीं लाएगा वो। भैया एक गिलास पानी पिला देगा, जरूर ला के देगा। ला के दे देगा। पहले दया के पात्र तो बनो, करुणा के पात्र बनो, समर्पित तो हो जाओ। अहंकार में ज्ञान खोज रहे हो, नहीं मिलेगा। किसी ने आपको बताने का ठेका तो नहीं लिया है। सही बात है। करो विनती। हाँ। आदि गुरु शंकराचार्य कई शिष्य थे, तो उसमें एक शिष्य कमजोर था। गुरु जी खाएं तब खाए, गुरु का पांव दबाए, डांट खा लिया कर, फिर भी नहीं। फिर गुरु पांव मीजे, फिर इसके बाद जाके अपने गुरु भाइयों का पांव मीजे। पांव मीजते मीजते बोला मुझे भी ज्ञान हो। पहले क्या लिपिबद्ध नहीं था, तो अरे तू तो कुछ समझता नहीं, तुझे कैसे होगा। बोले गुरु जी का ज्ञान प्रचार कैसे करूंगा अगर मुझे नहीं। पहले क्या था, कंठस्थ कराते थे, गुरु शिष्य को कंठस्थ कराते थे, ऐसे लिपिबद्ध नहीं था, तो एक दूसरे को कंठस्थ कराते थे, तो समाज में ज्ञान फैल। तो गुरु जी का ज्ञान मैं कैसे फैलाऊंगा, यही चिंता में वो लगा रहता था। उसके गुरु भाई भी मजाक लेते थे, हंसी लेते थे, क्योंकि मंदबुद्धि एकदम था, तो सबकी सेवा करता था, लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य अनेक शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, बैठे और बोले वो नहीं आया, एक काम करो, रुको उसको आ जाने दो, तब नहीं तो उसको कैसे बताया जाएगा। बोले गुरुजी उसका क्या मतलब है, छोड़ो उसे। बोले नहीं उसे आने दो। इंतजार करते करते और विलम्ब हुआ। शिष्य उधर से कह रहे हैं गुरुजी छोड़ो उसे, आप बताओ कुछ। उसको क्या, उसको बताओ या ना बताओ, दोनों बात एक ही है। उसके पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं। तब गुरु ने देखा कि वो कर क्या रहा है, तो देखा तो नदी पे कपड़े धो रहा है और वो एकदम व्याकुल है कि गुरु जी का ज्ञान मैं कैसे पहुंचाऊंगा। फिर इसके बाद जब उसकी व्याकुलता को गुरु ने देखा, तो वहीं से अपनी ऊर्जा से उसे ज्ञान करवाया। वहीं से गुरु की इतनी सामर्थ्य होती है, लेकिन कब, जब पूरी तरह शिष्य समर्पित हो जाता है, असहाय हो जाता है, निराश हो जाता है, तब आखिरी में गुरु खड़ा उसे मिलता है। लेकिन कब, जब पूरी तरह समर्पित कर लेता है कि मैं थक गया हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और वो भी समाज कल्याण के लिए। उसका भाव क्या था, ज्ञान मुझे नहीं, गुरु जी का ज्ञान कैसे आगे पहुंचेगा, सही है, उसके लिए वो व्याकुल था। हाँ, उसके भाव थे ना, वो भी गुरु जी के ज्ञान को पहुंचाने के लिए, खुद ज्ञानी उन्हीं नहीं बनना था। तब उस आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी ऊर्जा से उसे ज्ञान करवाया। तो हम समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, हम ज्ञान की भी खोज आवेश में कर रहे हैं। बताओ क्यों बताएगा, ठीका लिया है, समर्पित तो हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो। ये समर्पण का मार्ग है, समर्पण के बिना कुछ, ये समर्पण का मार्ग है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो। अहंकार में हम ज्ञान पूछने जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछूंगा जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आप अपना उत्तर पाने गए हो कि उसको जांचने गए हो, उसको क्या करोगे जांच के। मैं बोला कि कोई अमीर हो या गरीब, तुम्हें भोजन करा दिया ना, बस खत्म बात। वो झोपड़ी वाला हो, मैं कह रहा हूँ कोई महल वाला है, वहां गए भोजन नहीं करा, और एक झोपड़ी वाले ने आपको बुला के करा दिया, तो महान तो ये है ना, आपको भोजन से मतलब है ना। लेकिन हम आवरण जांचने में लगे हैं, आवरण में फंस गए हैं, समर्पण में प्रश्न पूछते ही नहीं है। समर्पित पे प्रश्न जान कर, अच्छा मैं जानता हूँ, मालूम है तो पूछ क्यों रहे, फिर समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। इसलिए पहले तो पूछने में ईमानदार बने और समर्पण करके पूछो अपने आप को, नहीं अहम भाव आपको घुमाता रहेगा और मिलेगा कुछ नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। और समय जैसे गया, इस शरीर से निकलना पड़ेगा। हाँ, निकलना पड़ेगा। ये शरीर का समय है,
उसके पहले साध लो, उसके पहले समर्पण कर दो। हमने तो अपना जीवन ही साधना बना लिया। मैंने कहा फैसला कर लिया, कुछ नहीं चाहिए। एक कपड़े में रहना, बरहो महीना, चाहे कुछ भी हो, सड़ जाओ, बच के करूंगा क्या? बच भी जाऊंगा तो कभी न कभी तो आग लगा ही दिया जाऊंगा, इस शरीर को लगा ही दिया जाएगा। सही बात बोली। मैं ही लगा देता हूँ क्या? मैं ही इसको सड़ा करा देता हूँ। इसका उपयोग करूंगा उस परमात्मा के लिए, उस ज्ञान के लिए। इसको खत्म तो होगा, सही बात बोली। चाहे भोग में खत्म करो, चाहे योग में करो, खत्म तो होगा ही। अच्छी नींद आएगी चाहे बुरी नींद आए, शरीर दोनों का खत्म होना है। सही बात बोली। तुम चाहे समय से सो चाहे बेसमय में सो, इस शरीर का नाश होना ही होना है, ये रूप का नाश होना ही। इसलिए इसे साध लो, इसे आराम मत दो। साधने के लिए हर स्थिति में खत्म होगा। साधने के लिए शरीर मिला है। हाँ, और किस लिए मिला है? और तुम इसे भोगने में लगा रहे सही हो। बात बोली। इस काम के लिए शरीर मिला, वो काम तो नहीं कर रहे। आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आप खोजी नहीं। नींद तो तब आनी चाहिए कि जब आप गिरने लगो, कि अब मेरे पास रास्ता नहीं, अब सोना पड़ेगा। क्यों सोना पड़ेगा? क्योंकि अब साध नहीं पा रहा हूँ, इसे जरा सुला दूं और फिर साधूं। जी हाँ, इसको जरा दे देते, पोषक मिल इसको सुला दूं और फिर इसके बाद इसको साधूं, इसके द्वारा फिर साधूं, क्योंकि यही मुझे साध तक पहुँचाएगा। तो अब ये क्या समय आएगा तभी जाएगा, समय पहले तो ये जाएगा नहीं। इसलिए इसे साधो। क्यों इसे आराम दे रहे हो? ये भोग से आया है, योग से तो आया नहीं, इसलिए इसे भोग चाहिए। तो इसके चक्कर में मत फंसो। समझ रहे हो? सही बात। इसलिए इसे साधो। नींद साधक को कब सोना चाहिए? जब लगे कि नहीं अब ऑप्शन नहीं है, तब सो। अब ये अपनी नींद लेके उठेगी क्या? ध्यान देना जी। तो जब उठो तो फिर साधो, लग जाओ पूरी तरह। और यहाँ तो आपको एकदम साधने है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं कि आपको अरे सुबह उठ के आपको ये करना है, ये काम करना है, ऐसा तो है ही नहीं। इतनी स्वतंत्रता जो है समय मिलता है उस समय में साधो। साथ आपके पास यही तो काम है, साधो, खाओ, सो। हाँ, जीवित रहने के लिए जितना खाने को चाहिए उतना ही खाओ। वो आप देखो, बाकी नहीं, वही गुरुजी, तो ज्यादा खाने से नहीं हो पाएगा ना। ज्यादा यहाँ मिलेगा ही नहीं। 2 टाइम आपको मिलेगा एक ही टाइम। आप 2 टाइम मांगोगे तो जाओ, तुम अभी साधक के लायक हो ही नहीं। वही बात है ना गुरुजी, ज्यादा खाएंगे तो फिर सुख एक टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। शरीर सुख में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी ना जो मांगोगे वो मिलेगा। नहीं, वो साधक के लिए जितना उपयोगी है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वही तो जितना वो करो तुम्हारे सबसे साधो, जब टाइम मिलता है जब करो। यहाँ रहोगे साधने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, तुम्हें साधना ही पड़ेगा। सही बात है। और ऐसा माहौल ही अच्छा है तो ताकि कुछ ना कुछ हो सके। इसलिए साधो अपने आप को, किसी को दोषी मत दो, पूरी तरह समर्पित हो जाओ, प्रकृति के प्रति हो जाओ, अपने आप के प्रति हो जाओ, पूछने में ईमानदार तो हो जाओ, सामने वाला बताए या ना बताए। समझ गए? और कोई प्रश्न है? नहीं आपके? नहीं, कुछ अभी क्या सब एक ही प्रश्न सब निकल ही रहा है तो मैं क्या पूछूं? नहीं, बिना पूछे बहुत सारे प्रश्न मौका मिला है। सही बात है। आपके कर्मों का फल है। ऐसी आपको जगह मिली, ऐसा स्थान पे आप आए। अब भाई कुछ समय पहले तो इस स्थान के बारे में नहीं जानते थे। हाँ, कुछ भी पता नहीं था उन्हें। तो आप कोई न कोई आपके कर्मों का फल है, तो इसका लाभ लो। क्योंकि शरीर सुख के लिए तो आपका घर खुद था वो। सही बात है। अगर यहाँ भी आप समय से उठोगे जागोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर ये तो आप घर पे भी कर रहे थे। फिर यहाँ से अच्छी व्यवस्था वहाँ थी, यहाँ 1 टाइम भोजन, वहाँ 2 टाइम भोजन, चाय नाश्ता भी था। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 टाइम भोजन कुछ नाश्ता। वहाँ तो सब था। जी। इसलिए अपने आप को साधो, समझ गए, और अपना आत्मिक कल्याण करो। पूरी तरह अपने आप में लग जाओ। समय से पार की यात्रा कर रहे हो तो समय में मत जाओ। जब लगे कि नहीं अब ऑप्शन नहीं है, सोना है, सो जाओ। नर्मदे। और बढ़िया, ठीक ठीक।
ठीक है, जी अपने आप को साधो, अपना आत्मिक कल्याण करो जरूर। और पूरी तरह लग जाओ, अपने आप को धोखा मत दो, नहीं व्यवस्थाओं का सदुपयोग करो, नहीं शरीर हमेशा भोग की तरफ भागती है। हुई, सही बात है। ठीक है, फिर बढ़िया नींद लोगे, बढ़िया खाओगे, फिर क्या मजा। हाँ। वही इतना दिन वही किया, वही 40 साल तो। ठीक है, जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मात नर्मदे है। नर्मदे है।